हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बड़े अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जो कि आपके यूपी पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एनटीए नेट, सेट, गेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे, जिनका एक एक बेस्ट नॉवेल है फॉर होम द बेल टोल्स। तो इसे हम पढ़ेंगे। ये एक्चुअली स्पेनिश सिविल वॉर पर ये बेस्ड है। और ये नॉवेल क्यों लिखा गया, तो सबसे पहले इसके बारे में आंसर आता है कि ये स्पेनिश सिविल वॉर की इस पर बेस्ड है, जो कि 1936 से 1939 तक ये चला था। तो आप इसे देखेंगे। 1936 से 1939 तक ये चला था स्पेनिश सिविल वॉर। और ये जो है, इसमें ये अमेरिकन सोल्जर होता है जो कि अमेरिका का रहने वाला होता है, और ये स्पेनिश सिविल वॉर में जाता है ये। तो ये लॉस्ट जनरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल भी है फ्रेंड्स। तो इसे देखेंगे और एक एक चीज़ें, इसके की फैक्ट्स देखेंगे। सारे कैरेक्टर्स आप इसमें देखेंगे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इससे बनते हैं, और पूरी नॉवल की समरी आप देखेंगे। सब कुछ आपको हिंदी में बताया जाएगा। तो जो भी साथी नए हैं, सबसे पहला काम करेंगे, इस हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ऑल को सेलेक्ट करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और वीडियो क्लासेस आपको आसानी से मिलते रहे। और साथियों, एक क्लास शुरू होने से पहले एक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये, कि जो भी साथी हमारे यूपी एलटी और जीआईसी लेक्चरर की बैच लेना चाहते हैं, वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। यूपी एलटी और जीआईसी लेक्चरर की बैच अभी स्टार्ट हुई है और लास्ट मंथ से शुरू हुआ है, यानी कि ये जो है सितंबर से एलटी ग्रेड की बैच स्टार्ट हुई है और जीआईसी लेक्चरर की। इसमें आपको मिलता है क्या है फ्रेंड्स, इसमें आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बताना ज़रूरी है। वैसे तो हमारे यहाँ टीजीटी पीजीटी की भी बैच चल रही है बहुत दिन से, और उसमें कंप्लीट जो है टॉपिक बेस्ड आपकी प्रैक्टिस होते हैं, एमसीक्यूज भी होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर मॉडल मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एलटी ग्रेड जीआईसी में आपको एलटी ग्रेड के फ्रेंड्स क्या मिलता है, आपको थ्योरी क्लास पूरी मिलती है। यानी आपका जो भी पूरा सिलेबस है, चाहे वो लिटरेचर हो या आपका ग्रामर हो, वोकैब हो। इसके अलावा जीएस जीएस की भी आपकी कंप्लीट, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब कुछ आपको दिया जाता है। और इंग्लिश में भी फ्रेंड्स आपको जितने आपके सिलेबस है, चाहे आपका नॉवेल हो, आपका ड्रामा हो, पोइट्री हो, फिक्शन हो, लिटरेरी टर्म्स हो, सबके आपको पूरे टेक्स्ट पढ़ाए जाते हैं। आपके हर एक चैप्टर के पूरे टेक्स्ट पढ़ाए जाते हैं, और पूरा इसमें आपका थ्योरी क्लास होता है। थ्योरी क्लास के अलावा इसमें हम आपको प्रैक्टिस कोर्स भी देते हैं। आपको जो है कोई एमसीक्यूज मिलते हैं, डेली आपको पीडीएफ मिलते हैं। और आपके पर्सनल गाइडेंस के लिए फ्रेंड्स, आप सबको गूगल मीट पर आपको पर्सनल गाइडेंस दिए जाते हैं, जिसमें आपको सारे जो भी आपको पढ़ाए जाते हैं उसके ओरल जो है आपके मॉक टेस्ट भी करवाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन से भी क्विज करवाते हैं। और आपका प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें मेंस में आपको लॉन्ग क्वेश्चन या क्वेश्चन कैसे लिखने हैं मेंस में आपको, चाहे वो जीएस हो या आपका इंग्लिश हो, सबको आपको डेली टास्क दिया जाता है। और आपको मेंस की अभी से तैयारी करवाई जाती है। मेंस के भी आपका आपका लिखित की तैयारी किया जाता है। आपसे क्वेश्चन को लिखवाया जाता है, क्वेश्चन आपको लिख कर बताया जाता है कैसे आपको लिखना है। तो सारी चीज़ें आपकी पर्सनल गाइडेंस होती है फ्रेंड। तो इसे चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एलटी, यूपी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की बैच। इसमें आपका कॉम्बो पैक में आपका इंग्लिश और जीएस सब रहेगा। तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। आपको करना क्या है, लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी का हमारा जो ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8115590317। यहाँ आप मुझे कॉल या मैसेज करके इसकी जानकारी ले सकते हैं फ्रेंड्स। और बैच ज्वाइन करने के कितने सारे फ़ायदे हैं आप यहाँ देख सकते हैं। आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, आप कंप्लीट होल सिलेबस आपका कवर किया जाता है, लिटरेचर या सब कुछ, जो जीएस, इंग्लिश, ग्रामर, सब कुछ। इसके अलावा टॉपिक बेस्ड आपके टेस्ट होते हैं, रिवीजन टेस्ट होता है, यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट होता है, ऑनलाइन मोड में होते हैं ये। और इसकी एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है फ्रेंड्स। इसमें आपको 3 घंटे की आपकी डेली क्लास होती है, थ्योरी की क्लास, और 3 घंटे आपकी प्रैक्टिस की, यानी 5 से 6 घंटे, आपको 6 घंटे आपकी डेली आपको पढ़ना होता है। और पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रेंड्स। और आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो टॉप लेवल के एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जो आपको किसी भी बुक से आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेंगे। ये खुद के रिसर्च पेपर के क्वेश्चन होते हैं। और आपको यूनिक, यानी हर एक टॉपिक का आपको एक एक 100, 150, 200 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। बुक में तो आप मोस्टली किसी भी टॉपिक पे 20 से 30 क्वेश्चन पाएंगे।
और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें फ्रेंड्स हमारे यहाँ टॉप फैकल्टी है, जिसमें कि जितने भी टॉपिक हैं हर टॉपिक के दो दो फैकल्टी हैं। जैसे लिटरेचर के लिए आप डॉक्टर मंजूर अहमद सर से आप पढ़ सकते हैं, नेट जेआरएफ पीएचडी गेट क्वालिफाइड हैं, जीआईसी लेक्चरर सेलेक्टेड। इसके बाद आप जो है हमारे शैलेश सर हैं, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह जी हैं, नेट जेआरएफ पीएचडी हैं और 3 टाइम नेट है सर का भी। और सर जो है यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 में और एलटी ग्रेड 2018 में बाराबंकी में निंदूरा ब्लॉक में सर पहले सर्विस में थे और अभी वर्तमान समय में जीआईसी लेक्चरर अड्डा बाजार कुशीनगर में है सर। इसके अलावा ग्रामर में जितेंद्र सर हैं, जितेंद्र सर के बारे में थोड़ा सा जान लें आप। 2016 में यूपी टीजीटी, 2018 में एलटी ग्रेड 67 रैंक से सर का सिलेक्शन हुआ और अभी वर्तमान समय में बस्ती डिस्ट्रिक्ट में कुसौरा पड़ता है एक जगह, और वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज में आप सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के पद पर आप तैनात हैं। और ग्रामर में दूसरे सर जो है हमारे मिस्टर अजय कुमार कन्नौजिया सर हैं। तो अजय सर भी जो है यूपी टीजीटी 2016, यूपी टीजीटी के अलावा यूपी पीजीटी 2016, यूपी यानी कि टीजीटी पीजीटी में दोनों में सर का चयन हुआ था। और 2017 में DSSS पीजीटी में सर का चयन हुआ था। 2018 में एलटी ग्रेड में सर का चयन हुआ था। बाराबंकी के निंदूरा ब्लॉक में सर थे, ये थे पहले यहाँ बलरामपुर में थे सर। ये बलरामपुर से इस समय जो है सर 2020 में सर का जीआईसी लेक्चरर में इस समय गोरखपुर कैंपियरगंज में है वर्तमान समय में। इस तरह से शैलेश, इनके बाद जो है अजय सर के बाद डॉक्टर सुरेश सर हैं। डॉक्टर सुरेश सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, नेट पीएचडी हैं और सर भी जो है आजमगढ़ में हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। और इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद हफीज़ खान सर हैं और मोहम्मद हफीज़ खान सर जो है एमएड हैं, पीएचडी हैं और पीएचडी ज्योग्राफी से हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में इस समय हैं। तो आप देख सकते हैं सुरेश सर का 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है मुखर्जी नगर दिल्ली में। तो इतने टॉप मॉडल फैकल्टी आपके पास हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको शायद ही किसी के पास हो, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो इतने टॉप मॉडल फैकल्टी आपको कोई नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। जो यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस के साथ फ्रेंड्स डेली क्लास होती है, रोज रेगुलर क्लास, संडे को भी क्लास होती है, संडे को भी प्रैक्टिस होती है फ्रेंड्स। और आपका ये टारगेट ये है कि जो भी बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन ले उस सबका सिलेक्शन हो, वो चाहे एलटी ग्रेड का हो चाहे जीआईसी का। मिशन मिशन हमारे यहाँ चल रहा है एलटी ग्रेड जीआईसी, जिस तरह से मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी चल रहा है। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, वन टाइम पेमेंट है, वैलिडिटी आपकी टिल एग्जाम रहेगी फ्रेंड्स। और जीआईसी लेक्चरर की फ़ीस जो है 3499 है और ऑफर में फ्रेंड्स इस समय 3000 का है। और इतनी फीस हमारी एलटी ग्रेड की भी है फ्रेंड्स। तो क्लासेस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस मिलना है और अच्छे से तैयारी आपकी होगी। प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी होगी। वन टाइम पेमेंट है ये, इस पर आप 8115590317 पे आप मुझे कॉल मैसेज करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। और जो जो फ्रेंड्स केवल ग्रामर के बैच को लेना चाहते हैं हमारे टॉप एजुकेटर से, तो आप ग्रामर की रेन मार्टिन की और माइकल स्वान की पूरी सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पूरी थ्योरी क्लास पढ़ाई जाएगी, पूरा बुक आपको कंप्लीट कराया जाता है, पूरा जिस्ट आपको हर एक टॉपिक आपका बेसिक से एडवांस तक आपको पूरा सिखाया जाता है। यानी ग्रामर का आपका डर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा अगर आपने इस बैच को अच्छे से पढ़ लिया। तो आपको एक बार पढ़ना है, फिर जीवन में आपको फिर कभी भी ग्रामर की तरफ आपको नहीं लौटना है। आपका सिलेक्शन इसी से होना है। थ्योरी क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस भी होती है। एक बार फिर से आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर 8115590317 पे से मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ग्रामर आपको जो है जितेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, जितेंद्र सर खुद सिलेक्टेड हैं और अजय सर हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है फ्रेंड्स ये है फॉर होम द बेल टोल्स। फॉर होम द बेल टोल्स आप देखेंगे अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे हैं। और जी देखते हैं ये है क्या। ये बेस्ड है किस पर, ये एक्चुअली स्पेनिश सिविल वॉर पर बेस्ड है फ्रेंड्स। स्पेनिश सिविल वॉर, थोड़ा सा इसके बारे में लिख दें, ये किस पर बेस्ड है, स्पेनिश सिविल वॉर। और ये फ्रेंड्स है क्या, एक तरह से देखा जाए तो एंटी वॉर नॉवल है, एंटी वॉर नॉवल है फ्रेंड्स। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब स्पेनिश सिविल वॉर जो चला था फ्रेंड्स वो 1936 से हमारा कब तक था, ये 1939 तक था।
तो इसी कहानी इसी पे बेस्ड है और इसमें आप दो चीज़ें देखेंगे। पहला तो एक होगा फ्रेंड्स क्या, इसमें जैसे ये सिविल वार का मतलब ये होता है कि जैसे गृह युद्ध होती है, अपने ही देश में अपने ही लोगों से जो युद्ध होती है उसे कहते हैं सिविल वार, किसी एक विचारधारा को लेकर के। जैसे नेपाल में सिविल वार हुआ था, है ना, जब वहाँ के एक राजा वीरेंद्र विक्रम शाहदेव की हत्या कर दिया था उनके ही फैमिली के लोगों ने, और उसके बाद जो है सत्ता को हथिया लिया था, तो वहाँ भी सिविल वार हुआ था। और उसके बाद में जो है बाद में डेमोक्रेसी वहाँ पे आई, और इस तरह से वहाँ पे सरकारें बनने लगी, लोकतंत्र का वहाँ पे आई। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या था। इसमें एक ग्रुप था रिपब्लिकन, एक तरफ था रिपब्लिकन, ये जो युद्ध हो रहा था, सिविल वार जो चल रहा था, रिपब्लिकन। और दूसरा था फ्रेंड्स नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट थे। अब ये देखिए, कहने के लिए रिपब्लिकन और नेशनलिस्ट हैं, तो नेशनलिस्ट जो है, कहने के लिए नेशनलिस्ट हैं, लेकिन ये है क्या फ्रेंड्स, अभी देखेंगे। ये दोनों एक तरह से विचारधारा है और दोनों में आपस में क्लैश चलता है, ठीक है। अब ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो रिपब्लिकन होते हैं फ्रेंड, ये कम्युनिस्ट होते हैं, यानी कि जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आपने देखा होगा चलती थी। कम्युनिस्ट जो है ये मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित थे। और ये कम्युनिस्ट जो होते हैं इनका अपना क्या मोटो होता है कि ये लोग जो है प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे फ्रेंड्स, है ना, प्रॉपर्टी नहीं होगी इनकी, फैमिली नहीं होगी इनकी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और ये जो है अनार्किस्ट होते हैं, यानी कि अनार्किज्म में ये जो है विश्वास करते हैं, ये किसी भी सत्ता या किसी की संप्रभुता में विश्वास नहीं करते हैं। और अनार्किस्ट होते हैं यानी ये सत्ता या शासक को नहीं चाहते हैं, यानी इनका इनका अपना ये इनके आइडियाज़ होते हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या होती है कि रिसीव सपोर्ट फ्रॉम, ये पहली चीज़ तो ये रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द सोवियत यूनियन से, ये लोग जो है ये वहाँ से सपोर्ट पाए हुए थे। और ये सोचते हैं कि ये मतलब फ्री जो है रिप्रेजेंटेटिव हो कोई, यानी यहाँ पर किसी सत्ता पर किसी एक का कब्जा ना हो। तो ऐसे ही लोगों को कहा जाता था गुरिल्ला, यानी ये लोग छुप छुप करके वार करते थे और सरकार के मतलब जो लोग वहाँ शासन में थे या जो लोग सत्ता में थे उनके खिलाफ जो है ये लोग युद्ध करते थे, तो उन्हें गुरिल्ला कहा जाता था फ्रेंड्स। और दूसरी तरफ हमारे जो नेशनलिस्ट होते थे, नेशनलिस्ट में ये सपोर्टेड बाय इटालियन जर्मनी। तो इसको जो है देखिए, रिपब्लिकन को कौन सपोर्ट कर रहा है, रिपब्लिकन को सोवियत यूनियन कर रहा है सपोर्ट, इसको सोवियत यूनियन कर रहा है। और इसको जर्मनी कर रहा है सपोर्ट, और कौन कर रहा है, इटली कर रहा है सपोर्ट इसको, ठीक है ना। जे आई का मतलब जर्मनी और इटली इसको सपोर्ट कर रहा है, और इसको सोवियत यूनियन कर रहा था सपोर्ट, ठीक है ना, दोनों को हथियार वगैरह। अब इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं रिपब्लिकन होते हैं, पहले रिपब्लिकन और नेशनलिस्ट को आप समझेंगे तब इस कहानी को पूरी समझ सकेंगे, इसी पूरी लड़ाई है। ये जो होते हैं रिपब्लिकन फ्रेंड्स, ये इनका जो इनकी आइडियोलॉजी जो होती है, जो इनका विचार होता है, ये क्या मानते हैं, नो स्टेट नो डिपॉजिट मनी, नो स्टेट नो डिपॉजिट मनी, ये रिपब्लिकन सोचते हैं। और अगेंस्ट कैपिटलिस्ट होते हैं ये लोग, अगेंस्ट यानी कि पूंजीवाद के खिलाफ वो ये लोग होते हैं, पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था के और सरकार के विरुद्ध होते हैं, ये इसमें विश्वास नहीं करते हैं, और ये कम्युनिस्ट होते हैं। और दूसरी तरफ जो ये नेशनलिस्ट होते हैं फ्रेंड्स, जो इटली और जर्मनी के सपोर्ट से जो चीज़ चल रही थी, यहाँ पर तानाशाही हुकूमत चलती थी। इन्हीं नेशनलिस्ट को फासिस्ट कहते हैं, यानी कि ये फासिस्ट में विश्वास करते हैं। और आखिर में हालांकि जीत इन्हीं नेशनलिस्ट की होती है। और यहाँ से फ्रांसिस्को फ्रांको एक नाम है, आप इसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को एंड फ्रांको, ये जो है वहाँ का तानाशाह बनता है, वहाँ का शासक बनता है, वहाँ का तानाशाह होता है फ्रांसिस्को फ्रांको, ठीक। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस कहानी के बारे में देखते हैं। तो ये जो कहानी हमारा है फ्रेंड, ये एक्चुअली ये तो सिविल वार का हो गया। अब पब्लिकेशन इसकी डेट की बात करेंगे, तो ये जो पब्लिश हुआ था ये 1940 में पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स, 1940, ये इंपॉर्टेंट डेट है। आपके एग्जाम में पूछता है कि फार होम द बेल टोल्स जो है इसको किसने लिखा है, तो इसको अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे ने लिखा है फ्रेंड। और ये जो है क्या है, ये एंटी वार नॉवेल है, जो बेस्ड है ये स्पेनिश सिविल वार पर। स्पेनिश सिविल वार कब से कब तक चला था, 1936 से 1939 तक चला था। और ये जो कहानी है ये मतलब इसी पर कहानी ये बेस्ड है। और ये जो बुक हमारा पब्लिश हुआ था ये 1940 में ये इसका पब्लिकेशन डेट है। फिर आगे बात करते हैं लिटरेरी पीरियड की बात करते हैं, तो ये लेट मॉडर्निज्म है। और इसकी जेनरा की बात करते हैं तो ये वार नावल है। सेटिंग की बात करते हैं फ्रेंड, तो सेटिंग में इसका सीरा डी ग्वाड्रांस माउंटेन्स सिगोविया माउंटेन सिगोविया और मैड्रिड स्पेन, ठीक है ना। ये माउंटेन जो है, माउंटेन
यहाँ पे इसकी सेटिंग है। माउंटेन जो होता है सिगोविया, सिगोविया ये हो गया पहला माउंटेन। और दूसरा होता है और मैड्रिड का, मैड्रिड का फ्रेंड्स होता है ये क्या, मैड्रिड और स्पेन में इसकी सेटिंग होती है फ्रेंड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करेंगे, यानी कि इसमें जैसे पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, जैसे पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं या फिर ओमनीसेंट हो, तो ये कहानी किसमें किस पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई है, तो इसमें जो है ये थर्ड पर्सन ओमनीसेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, थर्ड पर्सन ओमनीसेंट फ्रेंड है ना, थर्ड पर्सन पर्सन ओमनीसेंट इसमें लिखा गया है। अब हम बात करते हैं, कहानी को पढ़ते हैं। रॉबर्ट जॉर्डन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जो भी पॉइंट लिखा गया है। रॉबर्ट जॉर्डन जिसको कहते हैं रॉबरेटो, इसको रॉबरेटो भी कहते हैं, इसका नाम होता है। इसको रॉबरेटो जो एक्चुअली वो मारिया बोलती थी, मारिया और ये पैब्लो, ये लोग रॉबरेटो के नाम से बोलते हैं। द यंग मैन है, ये कौन है, ये यंग मैन है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, रॉबर्ट जॉर्डन इसका पूरा नाम है। इज ए स्पेनिश प्रोफेसर, ये क्या है, ये स्पेनिश प्रोफेसर यानी स्पेनिश सब्जेक्ट का ये प्रोफेसर होता है अमेरिका में, ठीक है। फ्रॉम मोन्टाना एंड वॉलंटियर फॉर द रिपब्लिकन इन द स्पेनिश सिविल वॉर, ये प्रोफेसर होता है। हालांकि ये कहता है कि ये इंस्ट्रक्टर है, उससे मारिया से बताता है जब पैब्लो से इसकी बातचीत होती है। तो अब इसके बाद देखते हैं ये क्या है, इसका प्रोफेशन पूछ लेता है, ये क्या होता है, स्पेनिश प्रोफेसर होता है। और ये क्या होता है, अमेरिकन, ये वॉलंटियर होता है फॉर रिपब्लिकन इन द स्पेनिश सिविल वॉर, ट्रेंड इन एक्सप्लोजिव डेटोनेशन, है ना। तो ये क्या होता है, ये ट्रेंड होता है एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक डेटोनेशन के लिए, ये बड़ा है ट्रेंड इसको किया जाता है। एक्चुअली ये अपनी नौकरी छोड़ देता है। इसके फादर भी जो होते हैं ना, वो भी रिपब्लिकन्स होते हैं। तो ये जो है, ये डायनामीटर को जो है ये उसके उससे यूज करके ये मतलब पुल वगैरह को उड़ाता है, ठीक है ना। तो एक तरह से डायनामाइटर होता है ये। जॉर्डन टेक्स प्राइड इन हिज वर्क एज ए सोल्जर, अब जॉर्डन को अपने प्रोफेशन में मन नहीं लगता है, वो है ना, वो प्रोफेसर होता है और टीचिंग में उसका मन नहीं लगता है, तो वो क्या करता है भाई, वो आज जाके ज्वाइन कर लेता है रिपब्लिकन्स को। और इसी में रिपब्लिकन्स में यानी कि इसको ज्वाइन करने के बाद सोल्जर के काम में उसको बड़ा अच्छा लगता है, यानी सोचता है कि सोल्जर की जो नौकरी होती है वो अपनी देशभक्ति के लिए होती है, देश के लिए होती है, राष्ट्र हित में होती है, और ये युद्ध के बड़ा ही फेवर में होता है। और इसी जुनून में ये वहाँ चला आता है अमेरिका से, है ना, स्पेन आ जाता है और यहाँ पे ये लड़ाई, ये जो है मतलब इस युद्ध में ये हिस्सा लेता है। थ्रो ही फील्स, यही सोचता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारी कौन है, ये मारिया है। तो ये हो गया इसका, रॉबर्टो जो है ये इसका प्रोटैगनिस्ट है। और है ना, मारिया, मारिया इसे बोलते हैं, या मारिया भी इसे बोलते हैं। ये कौन है, मारिया या मारिया इज ए यंग वुमन, एक नौजवान, इसकी 19-20 साल की इसकी उम्र होती है। इज ए यंग वुमन एंड ए मेंबर ऑफ द गुरिल्ला ग्रुप, और ये गुरिल्ला ग्रुप की एक मेंबर होती है। एक्चुअली इसके साथ क्या होता है ना कि ये जो नेशनलिस्ट होते हैं, यानी जो फैसिस्ट होते हैं, इसके फादर को मार देते हैं। इसके फादर जो है मेयर होते हैं शहर के, और उसे बीच चौराहे पे मार करके इसको ले जाते हैं बार्बर की शॉप पर, इसके बाल को काट देता है और इनका रेप करते हैं सब। इसका रेप करने के बाद इसको तब फिर अपनी ये जान बचाती है किसी तरह से। और ये जो गुरिल्ला ग्रुप के लोग हैं इसको ले आते हैं बाद में, बचा करके इसकी जान बचा करके अपने कैंप पे ले आते हैं, फिर इसको यहाँ पे शरण देते हैं। तो यहाँ भी वो उसी कैंप पे रहने लगती है, और उनके साथ उनकी टीम का हिस्सा होकर के ये भी रिपब्लिकन की तरफ से लड़ती है, नेशनलिस्ट के अगेंस्ट, फासिस्ट के अगेंस्ट, और अपना बदला लेती है अपने देश की सेवा करने के लिए और अपने बदले लेने के लिए। रॉबर्ट जॉर्डन इज ज्वाइंस एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल, अब देखते हैं रॉबर्ट जॉर्डन ज्वाइंस एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल। शी हैज़ गोल्डन टॉनी ब्राउन, है ना, इसके गोल्डन टॉनी ब्राउन आईज, इसकी आंखें कैसी होती है, गोल्डन टॉनी ब्राउन, एंड स्किन, इसके 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 जो मतलब स्किन होते हैं, एंड फेयर दैट इज द गोल्डन, ये सब गोल्डन होते हैं, नहीं, बड़ी खूबसूरत लड़की होती है। रीड एनालिसिस ऑफ मारिया, आगे देखते हैं मारिया के बारे में पूरी एनालिसिस देखते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर, अब आप दो लोग जान गए, ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं। जब वहाँ जाता है ये रॉबर्ट जॉर्डन जाता है, जब गुरिल्ला ग्रुप को ज्वाइन करता है, तो वहाँ इसकी मुलाकात इससे होती है, और ये यंग होती है, ये भी यंग होता है, तो ये जो है इससे प्यार कर लेता है। दो लोग आपस में प्यार करने लगते हैं क्योंकि इसका कोई सहारा भी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट करेक्टर है पिलर। पिलर जो होती है ये बड़ी स्ट्रांग करेक्टर है फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही बोल्ड लेडी होती है, और ये समझो एक तरह से लीडर होती है। लीडर तो हालांकि होता है पैब्लो, पैब्लो इसका हस्बैंड होता है, अब पिलर जो है इस पैब्लो की वाइफ होती है। तो क्या है, पिलर की बात करते हैं। पिलर पैब्लोज वाइफ, ये पैब्लो की बीवी होती है।
अब पिलर कौन है आगे, सबसे पहला सबसे स्ट्रॉन्ग करेक्टर इसमें इसका है फ्रेंड्स, इसमें गुरिल्ला। इसके बाद जो है रॉबर्ट जॉर्डन के पास सबसे स्ट्रॉन्ग करेक्टर, इस तरह से लीडर दिखाया गया है इसको। पिलर इज द लीडर ऑफ द गुरिल्ला ग्रुप। एक्चुअली लीडर तो होता है पैब्लो होता है, इसका हस्बैंड होता है, लेकिन वो 1 साल के जब जब युद्ध जब जब रुक जाता है तो कुछ काम नहीं करता है, न कहीं लड़ाई में जब नहीं जाता है, कोई युद्ध नहीं होता, तो बैठे बैठे बिल्कुल आलसी हो जाता है और वो ड्रंक हो जाता है, बहुत ही शराब पीने वाला पियक्कड़ हो जाता है, तो वो बहुत आलसी हो जाता है। तो सारा डिसीजन यही लेती है, क्योंकि पैब्लो तो हर वक्त शराब के नशे में डूबा रहता है। तो पिलर कौन होती है, बहुत ही स्ट्रांग लेडी होती है, है ना, रिजिड इसके फेथ होते हैं, और ये जो है फैसला लेती है वो बहुत ही स्ट्रांग लेडी होती है, बहुत ही स्ट्रांग फैसला लेती है अपने, हमेशा अपने ग्रुप के बारे में और अपने जो है कंट्री के बारे में और अपने रिपब्लिकन्स के बारे में हमेशा सोचती है। इसके लिए कुछ भी कर सकती है, अपना कोई किसी भी चीज़ का कुर्बानी दे सकती है ना, कोई भी त्याग देने के लिए हमेशा समर्पित रहती है। फिर इज द लीडर ऑफ द गुरिल्ला ग्रुप, ये गुरिल्ला ग्रुप की लीडर है ना। नेक्स्ट कहते हैं, स्टार्टिंग में तो पैब्लो होता है, लेकिन लास्ट में जो है बीच लास्ट में यही बनती है लीडर। दो हर हस्बैंड पैब्लो क्लेम्स द सेम रोल। हालांकि पैब्लो जो उसका हस्बैंड होता है वो इसी रोल के लिए क्लेम करता है। एक्चुअली स्टार्टिंग से तो यही होता है, लेकिन होता क्या है, जब वो डायनामीटर जाता है या डायनामाइटर जब आता है, जॉर्डन रॉबर्ट जॉर्डन आता है, तो ये पैब्लो युद्ध के पक्ष में नहीं होता है, ये हमेशा आनाकानी करता है और आपस में बड़ा क्लैश चल जाता है ग्रुप में, है ना। वहाँ पे मारपीट की नौबत आ जाती है और ऐसा लगता है कि धोखा दे देगा, तब कमांड लेती है इसकी बीवी अपने हाथ में, ये तो सारे किए करार सब पे पानी फेर देगा, फिर अपने हाथ में ले लेती है कमांड। और उसके बाद भी पैब्लो ये क्लेम करता है कि नहीं, मैं ही लीडर हूँ, लेकिन ये सारे लीडरशिप अपने हाथ पे ले लेती है। अनलाइक पैब्लो, हाउएवर, पिलर इज स्ट्रॉन्ग, कैपेबल एंड कमांडिंग। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये बहुत ही कैपेबल होती है, बहुत ही कमांडिंग लेडी होती है पिलर, और इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ की होती है। एबल टू इन्फ्लुएंस द अदर फाइटर्स एंड मेक इन्फॉर्म, ये दूसरे जो फाइटर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने में बहुत ही सक्षम होती है। एंड मेक इन्फॉर्म रीड एनालिसिस ऑफ पिलर्स, पैब्लोज वाइफ। अब आगे देखते हैं इसके पिलर्स की आगे कहानी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है करेक्टर हमारा पैब्लो। ये सब फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, सारे करेक्टर के नाम आप लोग नोट करते जाइएगा, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नाम नोट करते जाइएगा। और जो साथी इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप हमारे दो हैं फ्रेंड्स, एक में प्रैक्टिस कराई जाती है जिसमें 3500 बच्चे हैं, और उसमें 3500 प्लस जो है, यानी कि 4 अप्रॉक्स जो है 4000 के आसपास उसमें स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पे डेली 2 घंटे की, एक 5 बजे और एक 9:15 पे या 9 बजे उस पर डेली प्रैक्टिस होती है फ्रेंड, फ्री में प्रैक्टिस होती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 125 क्वेश्चन के डेली प्रैक्टिस कराए जाते हैं। और दूसरा जो हमारा चैनल है सेम इसी नाम से, वो भी है लिटरेरी स्कॉलर्स के नाम, एकेडमी के नाम से, दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल फ्रेंड्स। उसमें पीडीएफ और बुक्स फ्री में दिए जाते हैं आपके लिए, एक तरह से वो लाइब्रेरी है, उसमें 1000 प्लस पीडीएफ और बुक्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होंगे, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आप टीजीटी से लेकर के नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा, वहाँ उस ग्रुप में आप ज्वाइन करते हैं तो। पैब्लो कौन होता है, पैब्लो वंस अ ग्रेट फाइटर। देखो पैब्लो क्या होता है ना, अभी जो इसका पिलर का हस्बैंड है किसी ज़माने में बड़ा ग्रेट फाइटर होता है ना, क्योंकि वो जब सिविल वार होता है तो सिविल वार में वो बहुत ही हिस्सा लेता है और जाता है, दुश्मन को मारता है, दुश्मन के साथ बहुत अच्छी उसकी प्लानिंग होती है कि दुश्मन को कैसे हराया जाए। लेकिन फाइनली क्या होता है, जब से कोई लड़ाई नहीं होती है तो घर कोई काम नहीं होता है, फिर वो बैठे बैठे एक जगह पर, वो इसी ये पहाड़ी की चोटी पर ये लोग अपना वहाँ पे गुफा में एक जगह अपना शेल्टर बना के रहते हैं। तो ये क्या क्या करता है, केवल खाता पीता सोता रहता है, तो पीते बैठे बैठे आलसी हो जाता है और शराब का आदी हो जाता है, इसलिए बहुत ही आलसी, बहुत ही काहिल और बहुत ही, है ना, एक तरह से पियक्कड़ हो जाता है, लोग इसको ड्रंक ड्रंक बोलते हैं बार बार। इज नाउ द डिसइल्यूजन लीडर, अब वो क्या है, इज नाउ नाउ इज द डिसइल्यूजन लीडर हो गया, आप द गुरिल्ला, गुरिल्ला का डिसइल्यूजन लीडर हो गया है। पहले अच्छा था लेकिन अभी वो 1 साल से बिल्कुल निठल्ला हो गया, किसी काम का नहीं है अभी। और वो चूंकि वो लीडर वही था, लेकिन अब जो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, या कोई अगर डिसीजन लेने का टाइम आता है तो पीछे हट जाता है या वहाँ मतभेद पैदा कर देता है, यानी इसका काम केवल खाना सोना है, तो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा मकसद केवल खाना सोना या शराब पीना और मौज मस्ती करना थोड़ी है, हम अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं, इसलिए लीडर के काबिल नहीं है। इसलिए अब लीडरशिप कौन लेगी, पिलर लेगी, इसकी वाइफ अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, अपनी बीवी के साथ। डिसइल्यूजन लीडर ऑफ द गुरिल्ला अलॉन्ग विथ हिज वाइफ पिलर। पैब्लो इज इंट्रोड्यूस टू रॉबर्ट जॉर्डन, पैब्लो को जो है इंट्रोड्यूस कराया जाता है रॉबर्ट जॉर्डन से। स्टार्टिंग में जब ये नॉवल ओपन होता है तो रॉबर्ट जॉर्डन पहले जो है क्या करता है, वो एक ट्रेन को उड़ाता है, जिस जहाँ पे फासिस्ट लोग आते हैं उस ट्रेन को पहले उड़ाता है, फिर वहाँ इसकी जो है ड्यूटी लग जाती है, इसको भेजा जाता है युद्ध के लिए। यानी जब
सिंगोसिया सिटी में अटैक होता रहता है, सिंगोसिया सिटी पे अटैक होता है, तो उस वक्त जो है इसको पुल उड़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो जब ये आता है, पुल उड़ाने की जिम्मेदारी इसको दी जाती है, तो इसको भेजा जाता है रिपब्लिकन की तरफ से कि तुम जाओ और पैब्लो का एक ग्रुप है वहाँ, गुरिल्ला ग्रुप है, वहाँ जाओ, वहाँ ज्वाइन करो, वहाँ से कुछ लोगों को ले लेना और ग्रुप के लोगों को लेकर के फिर अपने काम को अंजाम दो। तो रास्ते में एक इससे शेफर्ड मिलता है फ्रेंड्स। उस शेफर्ड जो होता है वो भी गुरिल्ला ग्रुप का ही मेंबर होता है और उसका उसका जो नाम होता है वो एलसेमो है ना, मतलब एनसेल्मो उसका नाम होता है, एनसेल्मो एसफोर्ड होता है। अभी उसमें कहानी में आएगा। ये नीचे जो है ये इसको लेके जाता है पैब्लो के पास मिलवाता है। तो देखते हैं क्या है। पैब्लो इज इंट्रोड्यूस्ड टू रॉबर्ट जॉर्डन। पैब्लो को रॉबर्ट जॉर्डन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और करवाने वाला कौन होता है, ये एनसेल्मो होता है। मैन बोथ सीरियस एंड वैलियांट, ये दोनों तरह का आदमी होता है। ये बहुत ही सीरियस भी रहता है हमेशा और बहुत ही वैलियांट भी होता है ये, ठीक है। बहादुर तो होता है लेकिन बड़ा गंभीर भी होता है। दो पैब्लो रिपीटेडली, अब आगे देखते हैं रीड एनालिसिस ऑफ पैब्लो, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। एनसेल्मो बड़ा ये ओल्डर मैन, इसको इसको ओल्ड मैन भी बोलते हैं सब लोग। इस कहानी में लास्ट में ये मर जाता है बेचारा। और जब वो जब पुल को तोड़ दिया जाता है, पुल को विस्फोट से उड़ा दिया जाता है, तो उसकी स्पार्क से जो है, उसकी चिंगारी से और पुल को ढह जाने से वहाँ पर दब जाता है और ये मर जाता है लास्ट में। तो एंसेल्मो बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, बहुत ही नेशनलिस्टिक फीलिंग इसके अंदर होती है। बहुत, ये बूढ़ा भले होता है लेकिन एक जवान से ज़्यादा इसके अंदर जोश और जज्बा और उमंग होता है और अपने ग्रुप के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा इसके अंदर होता है। ये जो है पैब्लो से लड़ जाता है। जब पैब्लो इसका विरोध करता है कि हम नहीं जाएंगे इस काम को करने, तो ये पैब्लो से लड़ जाता है और ये पिलर और रॉबर्ट जॉर्डन के साथ होता है। एंसेल्मो इज द फर्स्ट मेंबर, ये पहला, यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। एंसेल्मो जो होता है ये पहला मेंबर होता है, सबसे पहला मेंबर होता है ऑफ द रिपब्लिकन गुरिल्लास जो रॉबर्ट जॉर्डन से मिलता है। रास्ते में सबसे पहले इसी से मुलाकात होती है। जब जॉर्डन आता है वहाँ से ट्रेन को उड़ा करके, और जब इसको सिम्पोसिया सिटी में जब ये अटैक होता है तो इसको ड्यूटी दी जाती है। ड्यूटी देने वाला एक वो होता है फ्रेंड्स, ड्यूटी देने वाला एक होता है जनरल गोल्ज होता है। जनरल गोल्ज इसको भेजता है कि तुम जाओ और उस ग्रुप से मिलो। तो ग्रुप से मिलने से पहले सबसे पहले इससे मुलाकात होती है। अब यही उसको लेके जाता है, सबसे परिचय करवाता है। ही इज़ अ थाटफुल हाईली प्रिंसिपल ओल्डर मैन, ही इज़ अ थाटफुल, ये बहुत ही विचारवान, हाईली प्रिंसिपल बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति है, बहुत ही सिद्धांतवादी ओल्डर मैन, और ग्रुप का सबसे बूढ़ा आदमी है। यानी ये जो है एंसेल्मो सबसे ज़्यादा विचारवान, सबसे ज़्यादा हाईली प्रिंसिपल, सबसे ज़्यादा सैद्धांतिक और सबसे बूढ़ा भी इंसान है। और ये अपना सेक्रीफाइस भी कर देता है, अपनी आखिरी सांसें तक लड़ता रहता है। हु सपोर्ट्स जॉर्डन ऑफेंसिव, और ये जॉर्डन को क्या करता है, ये इसको ऑफेंसिव, मतलब ऑफेंसिव इसको सपोर्ट करता है, इसकी जो है रक्षा करता है, इसके तरफ से इसको डिफेंड करता है। ऑन द ब्रिज ड्यू टू द कैथोलिक फेथ, अब क्या होता है, हालांकि इसकी जो विचारधारा होती है कैथोलिक होता है, लेकिन फिर भी जो इसका साथ देता है एंसेल्मो। अब अगला कैरेक्टर हमारा फ्रेंड्स इसमें है। हाँ, और जब यहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं तो ये लोग जाते हैं ब्रिज का मुआयना करने, है ना। ये ब्रिज ऐसे होता है, ये ऐसे ब्रिज होता है फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे ब्रिज होता है एक। तो ये जो है ब्रिज को जाते हैं ये लोग मुआयना करते हैं, वहाँ तोड़ने जाते हैं इस ब्रिज को। ऐसे ब्रिज होता है, इस ब्रिज को तोड़ना है। मेन कहानी इसी इसी ब्रिज पर बनी हुई है। एल सॉर्डो जो है ये भी एक गुरिल्ला ग्रुप का एक अलग नेता है। यानी दो ग्रुप होते हैं गुरिल्ला के, एक का जो पहाड़ी के इस तरफ का जो होता है उसका नेता होता है पैब्लो, और पहाड़ी के दूसरी तरफ का जो होता है उसका होता है एल सॉर्डो, ये दूसरे ग्रुप का है। दोनों का मकसद एक ही होता है, दोनों एक ही ग्रुप के, दोनों एक ही संगठन के होते हैं। दोनों ग्रुप जो है रिपब्लिकन्स होते हैं और दोनों का मकसद होता है कि फासिस्ट लोगों से लड़ना। तो अभी क्या होता है, जब यहाँ आता है कहानी में आपको बताएंगे किसका क्या रोल है। एल सॉर्डो आल्सो नोन एज सेंटियागो। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेंटियागो जो है ये इसमें कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है। सेंटियागो फॉर हुम द बेल टोल्स में कौन सा कैरेक्टर है, तो ये क्या है, ये एल सॉर्डो जो है इसका नाम सेंटियागो। एक्चुअली ये फॉर हुम द बेल टोल्स फ्रेंड्स, ये जो नावल लिखा गया है ये जॉन डन की एक पोयम थी जिसका नाम था मेडिटेशन। ये वहाँ से लाइन ली गई है फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है जॉन डन का। ये इसका टाइटल जो है, द टाइटल कम्स फ्रॉम जॉन डन्स पोयम अ मेडिटेशन। द टाइटल्स कम्स फ्रॉम जॉन डन्स पोयम अ मेडिटेशन। और उनकी लाइन जो है, नो मैन इज एन आइलैंड इंटायर ऑफ इट सेल्फ, एवरी मैन इज ए पीस ऑफ द कॉन्टिनेंट
a part of the main, any man's death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never sent to know for whom the bell tolls, it tolls for thee। ये लास्ट लाइन इसकी होती है। इस पर एक जो है एक हॉलीवुड की मूवी बनी हुई है, जैक्सन एंड ग्रुप कंपनी ने बनाया है इसको। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें। अब जो है एल सॉर्डो नोन एज सेंटियागो इज एन ओल्डर मैन एंड ए लीडर ऑफ द अनदर गुरिल्ला ग्रुप। और ये जो है गुरिल्ला ग्रुप का अगला ये मतलब दूसरा नेता होता है, यानी दो ग्रुप होते हैं। कहानी को आप लोग ध्यान से समझेंगे और आप दो ग्रुप बना लेंगे। पहाड़ी के एक तरफ जो है जो ग्रुप होता है गुरिल्ला का, उसका नेता पैब्लो होता है। पहाड़ी के दूसरे तरफ का जो ग्रुप होता है उसका नेता होता है एल सॉर्डो होता है। और गुरिल्ला ग्रुप दैट रॉबर्ट जॉर्डन है ना, मतलब रॉबर्ट जॉर्डन भी इसी में, ये रॉबर्ट जॉर्डन आके ज्वाइन करता है पैब्लो के ग्रुप को, लेकिन इसके ग्रुप में नहीं होता है वो। लेकिन ये लोग जाकर के उसका सहयोग करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं और जाके फासिस्ट से लड़ते हैं। पिलर एंड अदर गुरिल्ला इन लिस्ट टू हेल्प विद द अपकमिंग ऑफेंसिव। अब ये जो है पिलर जो है मारिया और रॉबर्ट जॉर्डन को लेकर के जाती है इसके पास सहयोग लेने के लिए, क्योंकि इसका जो हस्बैंड होता है पैब्लो वो साथ नहीं देता है। और उन लोग लगता है कि पैब्लो धोखा दे देगा, हमारे पास संख्या लोगों की कम है, हमारे पास घोड़े भी कम है, तो ये लोग जाते हैं उससे सहयोग लेने जाते हैं फ्रेंड्स। इसकी सेटिंग जो है फ्रेंड्स वो 3 डेज़ की सेटिंग है ना, जो मतलब 3 डेज ड्यूरेशन, लास्ट वीक ऑफ मई। जो इसकी कहानी की जो शुरुआत होती है वो मतलब जो कहानी इसमें बुक में दिया गया है वो मई 1937 का है। और कहानी में जो है 3 डेज की ये कहानी है। 3 दिन के अंदर मतलब ये इसको जो है पुल उड़ाना होता है 3 दिन के अंदर। तो लास्ट वीक आप ऐसे कर सकते हैं 3 डेज ड्यूरेशन लास्ट वीक, 3 डेज ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ मे 1937 फ्राम। अब बात करते हैं सैटरडेज आफ्टरनून से लेकर के एंड ट्यूसडे मिडनाइट तक, ठीक है। सैटरडे आफ्टरनून से जो कहानी का सेटिंग है, सैटरडे का आफ्टरनून और इससे लेकर के फ्रेंड्स कब तक, ट्यूसडे मिडनाइट। ट्यूसडे मिडनाइट तक की कहानी है ये पूरी। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। आपको ये, आप अगर वीडियो आप सुन लेंगे अच्छे से, लेक्चर आप नोट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। यानी आपको मैंने इस तरह से इसमें बताया है और बता रहा हूँ कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला कैरेक्टर हमारा जो होता है राफेल जो होता है द जिप्सी होता है। ये राफेल की कहानी देखते हैं। राफेल फ्रेंड्स जो है, राफेल इज ए रोमा मैन डिस्क्राइब एज ए जिप्सी का मतलब जो होता है ना, जैसे जो बंजारे होते हैं, जो घुमक्कड़ होते हैं, है ना, द वर्जन ड्वेलर्स जिसे कहते हैं। थ्रो आउट जिप्सी वो भी होती है, पिलर भी जिप्सी होती है। एंड अ मेंबर ऑफ पैब्लो एंड पिलर्स गुरिल्ला ग्रुप। ये जो है पैब्लो और पिलर के, पैब्लो की वाइफ होती है पिलर, उसकी पत्नी होती है, और ये लोग पहाड़ी पर रहते हैं अपने ग्रुप के साथ। और ये गुरिल्ला यानी छुप गुरिल्ला का मतलब जो छुप के वार करता हो, तो उसके साथ रहते हैं ये लोग, और वो ये उसी का मेंबर होता है राफेल के बारे में हाँ अनरिलायबल इसको कहा गया, यानी कि यह भरोसेमंद नहीं होता है। फ्रीक्वेंटली ड्रंक एंड ऑफन क्रिटिसाइज फॉर हिज स्लिप शूट बिहेवियर, ठीक है। ये भी क्या होता है, फ्रीक्वेंटली ड्रंक पर्सन होता है और हमेशा इसकी भी आलोचना होती है क्योंकि ये स्लिप शॉट बिहेवियर की वजह से। एज ए फाइटर राफेल नॉनथलेस प्रोसेस। अब रीड एनालिसिस ऑफ राफेल द जिप्सी। आगे देखते हैं। उसके बाद अगला कैरेक्टर है एंड्रस कैरेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये एंड्रस फ्रेंड्स। ये वो होता है जो रॉबर्ट जॉर्डन की चिट्ठी जनरल गोल्स के पास लेकर जाता है, जिससे ये सूचना होती है कि पुल उड़ाने वाला जो उन लोगों का प्लान होता है किस तरह से फासिस्ट लोगों को पता चल गया है, मगर चिट्ठी देर तक पहुंचती है तब तक अटैक होने वाला होता है। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखते हैं, अभी कहानी में इसको बताएंगे, सारा चीज़ क्लियर करेंगे तो सब ये इसका नाम भी आएगा। एंड्रेस एलाडियोस ब्रदर, ये कौन होता है, ये एलाडियो का ब्रदर होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये एलाडियो का भाई होता है, आप जरूर नोट करेंगे। एंड्रेस इज द गुरिल्लाज टास्क्ड with delivering the message from Robert Jordan to
जनरल गोल्ज, है ना, इसका काम ये होता है, ये जो है किसका भाई होता है, एलाडियो का भाई होता है। और इसका काम होता है कि गुरिल्ला ग्रुप का जो ये मैसेज है, एक्चुअली होता क्या है कि जो इसका दूसरा लीडर होता है गुरिल्ला ग्रुप का, गुरिल्ला ग्रुप का जो दूसरा लीडर होता है जिसका नाम होता है इल सार्डो, इल सार्डो से जो है इसकी लड़ाई हो जाती है। इन लोग मतलब ये लोग जब तक जाता है हेल्प लेने के लिए जाते हैं, पिलर जाती है मारिया को लेकर के। कहानी का थोड़ा सा मैं आपको हिस्सा बता दूं कि पिलर जब इसको लेकर जाती है मारिया को और रॉबर्ट जॉर्डन को एल सार्डो के यहाँ उसके संगठन के पास जाकर के वहाँ से हेल्प लेने आती है। और जब वापस आती है तब तक ये डायनामाइटर लेकर के भाग जाता है ये पैब्लो। और उसी समय सुबह को ये पता चलता है कि उसके ग्रुप पर, एल सार्डो के ग्रुप पर फासिस्टों ने हमला कर दिया है फ्रेंड्स। तो इन लोगों को यानी कि पता चल जाता है, इसको एहसास हो जाता है कि हमारे इस पुल उड़ाने के प्लान को फासिस्ट लोगों को पता चल गया है। इसलिए तुरंत जो है रॉबर्ट जॉर्डन एक चिट्ठी लिखकर भेजता है एंडर्स के जरिए कि तुम जाओ और जनरल गोल्स को तुम बता दो कि हमारे प्लान की भनक उन लोगों को लग गई है, इसलिए हमारा प्लान फेल हो सकता है। लेकिन जब तक वो जाता है उसको लोग वहाँ की पुलिस अरेस्ट कर लेती है और वो लेटर जो है, वो मैसेज चिट्ठी जो है देर तक पहुँचती है और ये तब तक जो है काफ़ी चीज़ें बिगड़ चुकी होती हैं। और लेकिन जो इसका दोस्त होता है वो अपने प्रभाव से इसको छुड़ा लेता है लास्ट में, जिसका नाम होता है कार्को। कार्को जो है ये मैड्रिड के सीन में आएगा। जो रॉबर्ट जॉर्डन का दोस्त होता है वो इसको बाद में छुड़ाता है। एंड्रेस को छुड़ाने वाला कार्कोस होता है। ये मैड्रिड मैड्रिड में वहाँ पे सीन आता है, अपने प्रभाव से छुड़ाता है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, इसको आप नोट करिएगा। एंड्रेस इज द गुरिल्ला टास्क, यहाँ तक हो गई। जनरल गोल्ड वार्निंग, आगे देखते हैं क्या है। Anders is the guerrilla tasked with delivering the message from Robert Jordan to General Golds, warning Golds that the offensive of the bridge should be cancelled। ये वहाँ पर जाके चिट्ठी में ये वार्न करता है कि भाई जो पुल बनाने का काम है ना, वो उसे क्या कर दिया जाए, जो पुल तोड़ने का काम है, ब्रिज को जो तोड़ने का, विस्फोट करने का काम है, उसको हम कैंसिल कर देते हैं। इन ए सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, क्योंकि बहुत जो भी हमारे साथ हो रहा है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब हमारे साथ गलत गलत उल्टा उल्टा हो रहा है सब कुछ, ठीक है ना। आगे देखते हैं आगस्टिन कौन होता है फ्रेंड्स। अगस्टिन बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अगस्टिन वो होता है जो उसे मुक्का मारता है पैब्लो को, है ना, उसे प्रोवोक करता है कि ताकि वो झगड़ा करे, फिर उसको गोली मार दे लोग। आगे देखते हैं लाइक रफेल, रफेल के जैसे क्या है, अगस्टिन इज अ गुरिल्ला विथ ए पेंचांट फॉर वायलेंस, ठीक है ना। ये भी जो है गुरिल्ला का एक मेंबर होता है। सब लोग गुरिल्ला के मेंबर होते हैं जहाँ पर रॉबर्ट जॉर्डन आया हुआ है ज्वाइन करने। और गुरिल्ला का लीडर कौन है फ्रेंड्स, पैब्लो है और उसकी वाइफ है। हालांकि उसकी वाइफ बाद में लीडर बन जाती है पिलर, तो आप ये कह सकते हैं कि पिलर ही इसकी लीडर होती है। और आगे देखते हैं ही स्पीक्स सो ऑब्सेंटली सो ऑब्सिनली ही स्पीक्स सो ऑब्सिनली कपलिंग एन ऑब्सिनिटी टू एवरी नाउन एज एन एडजेक्टिव यूजिंग द सेम ऑब्सिनिटी एज ए वर्ब दैट रॉबर्ट जॉर्डन रीड्स एनालिसिस ऑफ अगस्टिन। आप देखते हैं फ्रेंड्स, एक्चुअली ये होता क्या है कि ये फिस्टिंग एंड फाउल माउंटेड ये पर्सन होता है। यानी जिसे कहते हैं फिस्टिंग एंड फाउल माउंटेड का मतलब है गाली गलौज करने वाला, है ना। यानी कि मुंहछूट इंसान होता है, जिसे एक आप मतलब आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि बहुत मुंहछूट इंसान है, बहुत गाली गलौज, यानी उसकी ज़बान की कोई लगाम नहीं है। तो किसी को कुछ भी बोल देता है, कभी कुछ भी बोल देता है, किसी को कुछ भी गाली दे सकता है ना। तो अगस्टिन जो है इस टाइप का इंसान होता है। अगस्टिन ही होता है जो उसको प्रोवोक करता है बार बार। फिर क्या है प्रेमिविटो, है ना, प्रेमिटिवो। अगला है ओल्ड प्रेमिटो, ये इसको जो है, इसका नाम पूरा है ओल्ड, यहाँ पर ओल्ड भी लिख सकते हैं, ओल्ड, हाँ ओल्ड प्रिमिटिवो। ये कौन होता है, ये ओल्ड प्रिमिटिवो जो है ये एंड्रेस का भाई होता है, सगा भाई, है ना। नहीं, एंड्रेस और एलाडियो का ये दोनों भाई होते हैं। और ओल्ड प्रिमिटिवो जो है इसका एक अलग मेंबर है। एज ए करेक्टर प्रिमिटिवो इज लेस फ्लैश्ड आउट देन द अदर गुरिल्लाज, ठीक है ना, लेस फ्लैश्ड आउट होता है ये अदर गुरिल्ला की तरह। ही इज डिस्क्राइब्ड ओनली एज फ्लैट फेस्ड, इसके बारे में बताया गया है कि इसका चेहरा कैसा होता है, फ्लैश्ड होता है, फ्लैश्ड फेस होता है। बट कमांडेड बाय ऑगस्टिन्स फॉर हिज डिपेंडेबल value, like Augustine Primitivo is motivated by a strong sense of the analysis of Primitivo। तो ये देखते हैं इसके कैरेक्टर को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इलाडियो,
इलैडियो कौन है? अब यहाँ पे 2 3 4 कैरेक्टर और हैं, फिर इसकी स्टोरी आपको बता देंगे। इलैडियो जो है एंड्रेस एंड्रेसस का ओल्डर ब्रदर है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने आपको बताया कि इलैडियो और एंड्रेस जो है ये दोनों सगे भाई होते हैं, तो इसका ओल्डर यानी कि इसका बड़ा भाई होता है, ठीक है ना। एंड्रेस का बड़ा भाई होता है इलैडियो, और इलैडियो इसका एंड्रेस का छोटा भाई होता है। एंड्रेस ही वो इंसान होता है जो चिट्ठी लेकर के जाता है खबर देने के लिए जनरल गोल्स के पास। एलआरडीओ इज द मोस्ट एनोनिमस ऑफ द गोरिल्लाज, ठीक। ये जो है इंपॉर्टेंट करेक्टर यहाँ से पॉइंट बनता है आपका। ही इज गिवन नो क्लियर पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो इट इज मेंशन्ड दैट ही एंड एंड्रेस आर ऑर्फन्ड, हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये और जो है एंड्रेस दोनों ऑर्फन्ड हैं, सिंस देयर फैमिली मेंबर वर किल्ड, क्योंकि बचपन में ही इनके फैमिली मेंबर को मार दिया था, इनके पेरेंट्स को मार दिया जाता है फासिस्ट के द्वारा। तो रीड एनालिसिस ऑफ एलएडियो, एलएडियो की कहानी को हम आगे पढ़ते हैं। जैक्विन अगला कैरेक्टर है फ्रेंड। जैक्विन कौन होते हैं देखते हैं। जैक्विन इज ए गार्ड फॉर एल सार्डो। जैक्विन जो है एल सार्डो का गार्ड होता है, सार्डोज गुरिल्ला ग्रुप, एल सार्डो के गुरिल्ला ग्रुप का ये गार्ड होता है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन होता है ये? गार्ड होता है एल सार्डो का गुरिल्ला ग्रुप। यहाँ पैब्लो के गुरिल्ला ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, ये एल सार्डो का पूरे ग्रुप के साथ बेचारा मार दिया जाता है, ये युद्ध में जो है मार दिया जाता है लास्ट में। और इसका जो गार्ड होता है ये जैक्विन होता है। ही इज ए वेरी यंग, बहुत नौजवान होता है ये, विद रैदर हॉक नोस्ड फेस एंड फ्रेंडली आईज। इसकी मूवी को देखेंगे आपको उसमें सारे कैरेक्टर को उन्होंने ऐसे मतलब जिस हिसाब से कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इन्होंने कैरेक्टर को लाया हुआ है। हॉलीवुड की मूवी है, हमने देखी है मूवी को। फ्रेंडली आईज उसकी होती है यानी बहुत ही मित्रवत इंसान होता है। ही फ्लेट्स एग्रेसिवली विथ मारिया, ठीक है ना, मारिया के साथ थोड़ा सा फ्लेट्स करता है ये। whom he had carry to safety after, जिसे वो ले आता है बाद में सुरक्षित रूप से, तो थोड़ा सा इसको फ्लर्ट भी करता है ये। जनरल गोल्ज का कैरेक्टर देखते हैं। जनरल गोल्ज कौन होता है फ्रेंड? जनरल गोल्ज इज ए रशियन जनरल एंड द हेड ऑफ द रिपब्लिकन कमांड फॉर विच रॉबर्ट जॉर्डन्स वर्क। जनरल गोल्ज एक रशियन जनरल होता है एंड द हेड ऑफ द रिपब्लिकन का ये हेड भी होता है जनरल गोल्ज, है ना, ये कमांडर होता है। For which Robert Jordan's work, he is the leader who orders Jordan to blow up the bridge। यही वो लीडर होता है जो रॉबर्ट जॉर्डन को भेजता है कि वो रॉबर्ट जॉर्डन जाए और पुल को उड़ा दे, ठीक है। क्योंकि कहाँ, जब वहाँ पर सिंगोप्सिया में अटैक होता है फासिस्ट लोगों का। तो गोल्ज इज ए ईस्टर्न अथॉरिटेटिव, गोल्ज क्या होता है? एक ईस्टर्न अथॉरिटेटिव होता है। आगे भी इसके बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये लॉस्ट जनरेशन का बेस्ट एग्जांपल है ये नॉवेल, लॉस्ट जनरेशन। यानी आखिरी में जो है मतलब इनको यही नहीं पता होता है कि ये किस मुद्दे के लिए कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। लास्ट में जो है इसको वार को लेकर के बहुत ही अपनी जो है ये विचारधारा बदल देता है, अपने आइडियाज़ को बदल देता है, और इसको लगता है कि वार जैसी कोई चीज़ अच्छी चीज़ नहीं होती है। लास्ट में फाइनल में जब देखते हैं कहानी को। कास्किन देखते हैं क्या है। कास्किन इज ए रशियन सोल्जर हु वर्क अलॉन्ग साइड। कास्किन जो होता है ये एक रशियन सोल्जर होता है जो वर्क करता है अलॉन्ग साइड पैब्लो एंड पिलर्स गुरिल्लाज बिफोर रॉबर्ट जॉर्डन के पहले जो है यही वहाँ पर सेवा करता है इनके साथ में। कास्किन इज रशियन सोल्जर, ये रसिया का सोल्जर होता है। यहाँ से भी नोट बनता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्रेंड ये इसका दोस्त भी होता है। ही वॉज एन एक्सपीरियंस डायनामाइटर, ये जो है एक बहुत ही अनुभवी डायनामाइटर होता है। इसके रॉबर्ट जॉर्डन के जाने से पहले ये पैब्लो के ग्रुप में यही होता है। लाइक जॉर्डन एंड अर्न अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द गुरिल्लाज आफ्टर, है ना। और जो है ये गुरिल्ला के ग्रुप में बहुत ज़्यादा नाम ये कमाया हुआ होता है। अब अगला करेक्टर फ्रेंड्स है कार्को जो है इसका रॉबर्ट जॉर्डन का फ्रेंड होता है जो एंडरसन को जो एंड्रेस को बचाता है। एंड्रेस जब वहाँ पकड़ा जाता है, जब चिट्ठी लेके जाता है जनरल गोल्स के पास, तो वहाँ की पुलिस उसे पकड़ लेती है शक में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फासिस्ट लोगों का ही ये मुखबिर हो, और तब वहाँ पे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वो तो अपने काम से जाता है यहाँ पे सूचना देने कि फासिस्ट लोग हमारे प्लान को जान गए हैं इसलिए प्लान कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन उनके सैनिक को लगता है कि ये हमारा मुखबिर है, मतलब मुखबिर बन के आया हुआ है हमारी रिपोर्टिंग करने, तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो उसकी गिरफ्तारी छुड़ाने वाला यही कार्को होता है। कार्को इज ए रशियन रिपोर्टर फॉर प्रावदा, सोवियत न्यूज़पेपर। सोवियत न्यूज़पेपर में जो है एक क्या होता है, रिपोर्टर होता है फॉर प्रावदा। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें। एंड ए क्लोज फ्रेंड टू रॉबर्ट जॉर्डन का एक क्लोज फ्रेंड होता है, whom he meets at the hotel
गेलॉर्ड, होटल गेलॉर्ड में इसकी मुलाकात होती है। ये भी आपको इतना बढ़िया से सबकी पॉइंट दिया गया है कि आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा ही नहीं एग्जाम में। आप पॉपुलर रशियन स्पॉट इन मैड्रिड, है ना। क्या होता है पॉपुलर रशियन स्पॉट इन मैड्रिड? मैड्रिड में कहानी की सेटिंग होती है फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले बताया। कारकाविज अलोन्सोस, आगे देखते हैं इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल मिरांडा की बात करते हैं। द लेफ्टिनेंट कर्नल मिरांडा इज अ शॉर्ट ग्रे फेस्ड मैन। ये कैसा होता है? शॉर्ट ग्रे फेस्ड मैन होता है। थोड़ा इसका चेहरे के बारे में बताया कैसा है। हु हैज बीन इन द आर्मी ऑल हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में आर्मी में रहता है। मिरांडा बिकम ए रिपब्लिकन बिकॉज ही कुड नॉट डाइवोर्स हिज वाइफ, ठीक है ना, क्योंकि अपनी वाइफ को जो है डाइवोर्स नहीं किया होता है, इसलिए रिपब्लिकन में बना रहता है। अंडर फैसिस्ट रेगुलेशंस एंड हिज सोल एम्बिशन, आगे देखते हैं रीड एनालिसिस ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल मिरांडा। फिर अगला है लेफ्टिनेंट पैको बर्नांडो। ये कौन होता है फ्रेंड? द लेफ्टिनेंट पैको बर्नांडो इज द फासिस्ट हु लीड्स द फाइट अगेंस्ट एल साल्वाडोर। अब ये जो होता है ये फासिस्ट इज ए फासिस्ट है, ये फासिस्ट है, मतलब ये दुश्मन की तरफ का है ये, है ना। अब यहाँ हम फासिस्ट की बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट पाको बर्नांडो ये फासिस्ट का जो है एक लेफ्टिनेंट होता है। ये हु लीड्स द फाइट अगेंस्ट एल साल्वाडोर, एल साल्वाडोर के अगेंस्ट जो है युद्ध को यही छेड़ता है। बाद में ये मारा जाता है, क्योंकि वो आता है, कहता है, इसको लगता है कि एल साल्वाडोर के सारे सैनिक मार दिया। जब फाइट होती है, जब दोनों तरफ से मुठभेड़ चालू होता है, गोलीबारी चलती है, तो इसको लगता है कि उस एल साल्वाडोर के सारे जो है साथी मार दिए गए हैं। और अपने 2 सैनिकों से कहता है कि मेरे साथ चलो तुम लोग देखने। तो उसका एक सैनिक मना कर देता है, दूसरा कहता है तो उसको भी मना कर देता है। ये कहता है मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, वापस आऊंगा। फिर ये खुद ही जाता है, अपनी पिस्टल लेकर के, हथियार लेकर जाता है। और वो लोग पहाड़ी पर छुपे रहते हैं एल साल्वाडोर के सैनिक, अपने मतलब उसके जो गुरिल्ला के साथी। तो ये कहता है कम ऑन शूट मी यू बास्टर्ड शूट मी, तो चिल्लाता है और कहता है किल मी शूट मी। तब तक वो लोग थर 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 गोली चला देते हैं, जब ये काफ़ी आगे निकल आता है उनके सामने, तो है ना। तो ये उसका नेता होता है, लेफ्टिनेंट होता है। एंड हिज ग्रुप ऑफ द हिल, है ना, एंड हिज ग्रुप ऑन द हिल, आप वो उस हिल पर जाता है, लड़ने जाता है। आफ्टर हिज बेस्ट फ्रेंड अ लेफ्टिनेंट नेम्ड जूलियन इज किल्ड, जब इसका एक बेस्ट फ्रेंड जूलियन मार दिया जाता है तो ये जाता है। बर्नांडो किल्स जैक्विन एंड ऑर्डर्स, तो बर्नांडो क्या करता है? किल्स जैक्विन एंड ऑर्डर्स देता है। आगे देखते हैं कैप्टन मोरा कौन है? कैप्टन मोरा, मोरा विद रेड फेस, मोरा का चेहरा कैसा होता है? लाल होता है। आ ब्लॉन्ड ब्रिटिश लुकिंग मॉस्टेच, है ना, मतलब एक ब्लॉन्ड ब्रिटिश लुकिंग मॉस्टेच एंड समथिंग रॉन्ग अबाउट हिज आईज, ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में कुछ ऐसा है, कुछ मतलब कुछ तेज है उसकी आंखों में, है ना, लंबी मूछों वाला इंसान है ये। इज द ब्रश लीडर ऑफ द फैसिस्ट हु स्क्वायर अप अगेंस्ट एल साल्वाडोर, ये भी जो है फैसिस्ट का एक लीडर होता है और वो एल साल्वाडोर के ग्रुप के अगेंस्ट ये भी जाता है। मतलब युद्ध तो, लड़ाई तो इसी से होती है, एल साल्वाडोर के फाइट हो जाती है। कहानी की शुरुआत तो होनी होती है पैब्लो के ग्रुप से, लेकिन ये बीच में आ जाता है एल साल्वाडोर। हालांकि ये मार दिया जाता है, लेकिन उसके बाद ये लोग जाते हैं, पैब्लो के ग्रुप के लोग जाते हैं, जॉर्डन लेके जाता है सबको और पुल को गिराते हैं वो लोग। इनकी लड़ाई बीच में, कहानी के बीच में हो जाती है। एल साल्वाडोर एंड हिज ग्रुप, बर्नार्डो थिंक्स ऑफ हिम। आगे देखते हैं एंडर मार्टे। एंडर मार्टे कौन है फ्रेंड? एंडर मार्टे इज अ डीपली साइनिकल फ्रेंच कमांडर एंड कम्युनिस्ट, ये जो है एक साइनिकल फ्रेंच कमांडर और कम्युनिस्ट होती हैं। allied with the Republican force whom Anders encounters when he comes to deliver। नेक्स्ट देखते हैं रॉबर्ट, हाँ आगे है यहाँ से, comes to deliver Robert Jordan's missive। Marty believes that Anders and Gomes are fascist। रेड एनालिसिस, आगे देखते हैं क्या है। फिनिटो डी पलेंसिया, ये सब फ्रेंड फैसिस्ट के जो है मेंबर, उनके नाम है। आपको इंपॉर्टेंट नेम जो बात बताए गए हैं वो हैं, और हालांकि नाम आप सबका जान लीजिए, लेकिन क्योंकि कहानी में समझने में आपको आसानी रहेगी। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट अभी आपको कैरेक्टर की फिर से बता देंगे, जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पीटर टेल्स रॉबर्ट जॉर्डन एंड द अदर गुरिल्ला द स्टोरी ऑफ अ रोमांस विथ फिनिसो, a bullfighter who represents the passion and strength of Spain prior to the Spanish Civil War, though Finito was once ठीक है। तो ये क्या है? फिनिटो डी प्लेंसिया, ये पिलर टेल्स रॉबर्ट जॉर्डन एंड द अदर गुरिल्ला द स्टोरी ऑफ हर रोमांस विद फिनिटो। मैंने एक जो है फिनिटो नाम का एक बुल फाइटर होता है, और इससे किसी ज़माने में, अपनी जवानी के समय में पिलर की इससे रोमांस हो जाती है,
ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पैशन और स्ट्रेंथ को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, स्पेनिश सिविल वार में। तो ये है कहानी इसकी, आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मिटशेल Carco tells about Robert Jordan about a British economist who spent time in Spain। ठीक है, कार्को टेल्स अबाउट रॉबर्ट जॉर्डन, कार्कस जो है रॉबर्ट जॉर्डन के बारे में कहानी बताता है। अब ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट होता है, वो स्पेंड टाइम इन स्पेन। जॉर्डन हैज रीड द इकोनॉमिस्ट राइटिंग, जॉर्डन जो है इकोनॉमिस्ट राइटिंग को पढ़ता है एंड रिस्पेक्ट हिम, बट ही फील्स दैट द इकोनॉमिस्ट डज नॉट अंडरस्टैंड स्पेन एंड ही इज ऑफेंडेड। नेक्स्ट देखते हैं, चब। चब कौन करेक्टर है फ्रेंड? चब जो होता है, चब इज ए फ्रेंड ऑफ रॉबर्ट जॉर्डन फ्रॉम मोन्टाना, है ना। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट बनता है करेक्टर, रॉबर्ट जॉर्डन का एक फ्रेंड होता है मोन्टाना का फ्रेंड होता है। वो अकम्पनीज हिम टू थ्रो ए ग्रैंडफादर्स गन इनटू ए लेक इन द हाई कंट्री अबव रेड लॉज। चब टेल्स रॉबर्ट जॉर्डन दैट ही रीड एनालिसिस ऑफ चब। रॉबर्ट जॉर्डन फादर कौन होते हैं? रॉबर्ट जॉर्डन के फादर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कमिटेड सुसाइड विद ए गन बिलोंगिंग टू हिज फादर्स। ठीक है, और ये इनके फादर जो है सुसाइड कर लेते हैं, जो इनके पिता की गन होती है उससे। रॉबर्ट जॉर्डन ग्रैंड फादर, है ना, यानी अपने अपने पिता के, यानी रॉबर्ट जॉर्डन के दादा के गन से इनके पिताजी अपनी अपनी सुसाइड कर लेते हैं। और सिविल वॉर वेटरान होते हैं ये, ठीक है। इट इज सिविल वॉर में मतलब ये लड़े हुए वहाँ के योद्धा होते हैं, जो वहाँ से आए होते हैं लड़ते हुए, इसके वेटरान होते हैं, विक्टिम होते हैं। इट इज़ क्लियर दैट जॉर्डन इज ट्रामाटाइज्ड बाय हिज फादर्स डेथ। इसका मतलब ये जो है रॉबर्ट जॉर्डन अपने पिता के डेथ से ट्रामाटाइज है, सिंस इट इज मेंशन्ड दैट। आगे बढ़ते हैं, क्या है, रॉबर्ट जॉर्डन ग्रैंडफादर की बात करता है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में है। रॉबर्ट जॉर्डन ग्रैंडफादर फॉट इन द अमेरिकन सिविल वार। इसके जो है ग्रैंडफादर, यानी कि ये भी जो है अमेरिकन सिविल वार में, इसके दादा भी युद्ध सिविल वार में लड़े होते हैं। एंड इम्पार्ट्स द हिस्ट्री ऑफ दिस वार एज ए यंग जॉर्डन, और अपने इस जवानी के दिनों में अपने जो इन्होंने सिविल वार में लड़ा था अमेरिका में, उसके बारे में रॉबर्ट जॉर्डन को कहानी बताते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्डन के अनुसार ही वाज ए हेल ऑफ ए गुड सोल्जर, है ना, वो कौन थे, एक गुड सोल्जर थे। एंड ही रिवील्स, और वो बताते हैं क्या, वो प्रकट करते हैं, आगे बताते हैं, डॉलरस इबारूरी, इसका अगला नाम है ला पैसोनिरा, ला पैसोनारिया। ला पैसोनारिया वाज ए फेमस रिपब्लिकन फाइटर होता है, ये रिपब्लिकन फाइटर होता है, मतलब गुरिल्ला ग्रुप का फाइटर होता है। एंड रियल हिस्टोरिकल फिगर होती है ये। शी इज ब्रीफली मेंशन्ड इन द नॉवेल एज आ डिस्टेंट फिगर ऑफ द रिपब्लिकन। ये जो है इसका यहाँ पे फिगर नेम है, डिस्टेंट फिगर ऑफ द रिपब्लिकन के नाम से इसको जाना गया है। मोमेंट एंड मूवमेंट एंड वन अनटर्ड फ्रॉम द रियलिटी ऑफ वार, कार्को। नेक्स्ट है डॉन फास्टिनो रिवेरा। ये थोड़ा सा अजीब नाम आपके लिए लगेगा, ये हालांकि उतना बहुत इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, लेकिन आपको केवल समझना है कहानी के लिंक को करने के लिए। डॉन फास्टिना इज द ओल्डेस्ट सन ऑफ अ वेल्दी लैंड ऑनर, है ना, एक वेल्दी लैंड ऑनर की का जो है, एक कौन होता है, ओल्डेस्ट सन होता है, और वुमनाइजर होता है, यानी कि औरत को देख करके बहुत उसके ऊपर आकर्षित होता है। औरतों के मतलब औरतों के कहानी में, औरतों के चीज़ें में वुमनिश टाइप का इंसान होता है, वुमनाइजर होता है, यानी औरत को देख करके इसका दिल बहुत फिसलता है। एंड अमाचियर होता है, यानी ये एक अनस्किल्ड होता है, बुल फाइटर होता है, ये एक अनस्किल्ड बुल फाइटर होता है, डॉन फास्टिनो रिवेरा। बुल फाइटर की आप देखेंगे द सन आल्सो राइजेस में पूरा बुल फाइटिंग की कहानी है, ठीक है, डॉन पेट्रो जिसमें होता है। इट इज रूमर्ड दैट ही वंस मेड हिमसेल्फ वॉमिट आफ्टर सीइंग द बुल ही वाज मीट। कैसे, इसके बारे में एक अफवाह थी कि जब इसने सांड को देखा तो एक बार उल्टी इसको हो गई थी। रिवेरा कौन होता है? डॉन अनास्टासियो रिवास, इसका पूरा नाम है। डॉन अनास्टासियो इज एन अनडाप्टेड फैसिस्ट है। ये कौन है? ये अनडाप्टेड फैसिस्ट, ये फैसिस्ट होता है। एंड द फैटेस्ट मैन इज इन द टाउन का सबसे मोटा आदमी होता है ये। अ ग्रेन बायर एंड एन इंश्योरेंस एजेंट हु लोन्स मनी एट हाई इंटरेस्ट। ये ऐसा इंसान होता है, इंश्योरेंस एजेंट होता है ये, और ये जो है काफ़ी ब्याज पर ये पैसे देता है, मतलब ब्याज की काफ़ी दर पर ये पैसे ब्याज पर देता है। डॉन एनास्टोसियो इज द
फास्ट फासिस्ट टू बी। आगे देखते हैं माइनर कैरेक्टर में अब आता है, कुछ माइनर कैरेक्टर है जैसे कि फर्नांडो है। फर्नांडो इज द स्ट्रेट लेस्ट गुरिल्ला एंड राफेल्स का अपोजिट होता है। ये राफेल का अपोजिट होता है फर्नांडो। फर्नांडो मार दिया जाता है बेचारा। ही इज ए सीरियस मोरलिस्टिक एंड डिग्निफाइड। रॉबर्ट जॉर्डन थिंक्स ऑफ हिम एज ए सिगर स्टोर। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सिगर स्टोर इंडियन इसको बोलता है, ठीक है ना, इसके बारे में सोचता है। रिजिड एंड अपस्टैंडिंग, ठीक, तो ये है, ये बहुत रिजिड होता है, बहुत ही अपस्टैंडिंग होता है। ही डज नॉट ड्रिंक, ये पीता खाता नहीं है, यानी कि शराब को हाथ नहीं लगाते हैं। एंड ही डिसअप्रूव ऑफ जॉर्डन्स रिलेशनशिप विथ मारिया। अब मारिया के रिलेशनशिप के बारे में ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ये कहता है ये गलत है, क्योंकि ये मतलब इलिजिटिमेट रिलेशनशिप इनके बीच हो जाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने लगता है इसके बीच में, ये से लव करने लगती है मारिया विथ मारिया अंटिल ही लर्न्स दैट दे आर इंगेज। जब इसको ये पता चलता है कि मारिया और रॉबर्ट जॉर्डन दोस्तों से प्यार करने लगते हैं। मारिया अभी 19 साल की होती है, रॉबर्ट जबकि 35 साल का होता है, तो उसको लगता है कि भाई इससे प्यार, ये जो है कहीं ना कहीं ये अवैध संबंध है, और क्रिश्चियनिटी में ऐसा कोई महत्व नहीं दिया जाता है ऐसे रिश्ते को, तो ये उसके खिलाफ हो जाता है। रोगेलियो गोम्स। रोबेलियो गोम्स कौन होता है? गोम्स इज ए रिपब्लिकन ऑफिसर हु escorts Anders when he attempts to deliver Robert Jordan's message. गोम्स इज ए रिपब्लिकन ऑफिसर, ये रिपब्लिकन का एक बड़ा ऑफिसर होता है। वो स्कॉट्स एंडर्स, जो एंडर्स को स्कॉट्स करता है व्हेन ही अटेम्प्ट्स टू डिलीवर रॉबर्ट जॉर्डन्स मैसेज टू जनरल गोल्स। जब जनरल गोल्स के पास ये एंडर्स लेके जाता है चिट्ठी को, तो इसको पकड़ने वाला यही होता है, रोजेलियो गोम्स होता है। दो द अदर रिपब्लिकन ऑफिसर आर इधर करप्ट आर मिसगाइडेड, गोम्स इज एबल टू सी। हालांकि दूसरे जो ऑफिसर होते हैं बहुत ही करप्ट होते हैं, बहुत ही मिसगाइडेड होते हैं, जबकि गोम्स जो होता है इज एबल टू सी अंडर्स फॉर व्हाट ही इज। वो देखता है उसके अंदर, किसके अंदर वाकई है क्या, मतलब ये एंडर्स को जब देखता है तो उसको उससे बड़ा प्रभावित होता है, इसको लगता है कि ये नहीं, ये तो ईमानदार आदमी है, और ये जरूर ये हमारे काम का है, और ये गुरिल्ला ग्रुप का ही जो उसके मैसेज लेकर के आया हुआ है। जेन्युइन सपोर्टर ऑफ द रिपब्लिकन काज, है ना, जो रिपब्लिकन काज के एक जेन्युइन सपोर्टर भी एक तरह से उसका कारण बनता है ये। नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉन बेनिटो गार्सिया। डॉन बेनिटो इज द मेयर ऑफ द टाउन वेयर पैब्लो एंड पिलर लिव्ड एट द स्टार्ट ऑफ द रिवोल्यूशन। यानी रिवोल्यूशन जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जो पैब्लो और पिलर जहाँ रहते हैं, ये रिवोल्यूशन क्रांति के पहले, वहाँ का ये मेयर होता है डॉन बेनिटो ग्रेसिया। एंड ही इज द फर्स्ट टू बी बीटन टू डेथ बाय द रिपब्लिकन। और होता क्या है कि वहाँ पर सिविल वार में जब होता है, जब रिवोल्यूशन होता है फ्रेंड, हाँ, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक मेयर होता है, ये मेयर जो होता है इसको लोग मार देते हैं। रिपब्लिकन मॉब दैट पैब्लो ऑर्गेनाइज। पैब्लो, वही कहानी बताती है इसकी बीवी कि ये पैब्लो पहले ऐसा इतना कायर नहीं था। एक साल पहले जब ये सिविल वार हुआ था, जब रिवोल्यूशन हुआ था, तो इसने बहुत ही उसमें पार्टिसिपेट किया था और लीडरशिप किया था, और इसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और उन लोगों को, अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारा था। और उसमें सबसे बड़ा जो नेता था वो मेयर था डॉन बेनिटो ग्रेसिया। उसको इसने जो है वो पकड़ करके उसको जिंदा उठाकर पुल से फेंक दिया था मार के। डॉन फेडरिको गोंजाल्ज। डॉन फेडरिको owns the mills in Pablo and Pillars town and is a fascist of the first order, है ना। ये कौन होता है? ये फर्स्ट ऑर्डर, ये फैसिस्ट होता है। डॉन फेडरिको owns the mills in Pablo and Pillars town। पैब्लो और पिलर के टाउन के मिल को यही ऑन करता है, और ये फैसिस्ट का फर्स्ट ऑर्डर, है ना, फैसिस्ट of the first order। he is too terrified to walk out into the plaza where the mob has, है ना, ये भाग जाता है अपनी जान बचा करके। gathered and prayed silently before being clubbed to death and thrown off as a cliff। फिर वहाँ से क्लिफ से इसको भी फेंक दिया जाता है। ये वहाँ पर एक सीन, जब मूवी देखेंगे आप या नॉवल को पढ़ेंगे, तो उसमें एक सीन आता है कि जैसे रिवोल्यूशन के टाइम में मेयर को और इसके जो बड़े बड़े नेता थे या उद्योगपति थे, कैसे उनको सब लोग उठा के क्लिफ से फेंकते थे जिंदा, या गोली, लास्ट में गोली 6 लोगों को गोली मार देता है ये पैब्लो। डॉन रिकार्डो कौन है? डॉन रिकार्डो मोन्टाल्वो इसका पूरा नाम होता है। डॉन रिकार्डो इज ए लैंड ऑनर, ये एक जमींदार होता है फ्रेंड। हु इंसिस्ट दैट ही इज नॉट afraid टू डाई एंड गोज आउट विलिंगली इनटू द प्लाजा टू फेस पैब्लोज मॉब। ये जो है उस प्लाजा को पहुंच जाता है और ये कहता है मैं मौत से नहीं डरता। और चूंकि वहाँ पर पैब्लो जो है अपने रिवोल्यूशनरी साथी, यानी कि अपने क्रांतिकारियों के साथ
रिवोल्यूशन के साथ वहाँ पर आता है और वो लड़ाई होती है, मगर ये पहुँच जाता है वहाँ, और वहाँ जा कर के ये जो है उन लोगों का इंसल्ट करने लगता है, इंसल्टेड देम बिफोर ही इज किल्ड, है ना, और फिर वहीं पर वो मार दिया जाता है। डॉन विद द मिसकॉल्ड रिपब्लिक एंड आई obscenity इन द मिल्क ऑफ योर फादर्स, ये बोलता है डॉन विद द मिसकॉल्ड रिपब्लिक एंड आई obscenity इन द मिल्क ऑफ योर फादर। डॉन गुलेर्मो कौन होता है? डॉन गुलेर्मो हैज लिटिल मनी एंड वाज ओनली अ फासिस्ट टू बी ए स्नॉब। ही हैज एक्सेप्टेड fascism बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस ऑफ हिज वाइफ। ये बेचारा अपनी अपनी जो है बीवी की वजह से जो है उसको ज्वाइन करता है फैसिस्ट को। होम ही लव्स, इसको बहुत प्यार करता है। लाइक द अदर मैन इन द प्लाजा डॉन गुलेर्मो इज ब्रूटली मर्डर्ड, और इसके दूसरे लोगों के द्वारा भी इसका भी ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है। कहाँ पर होता है ये जो मर्डर का सीन चलता है फ्रेंड? ये प्लाजा पर चलता है, ठीक है। अगला कैरेक्टर है डॉन जोस कास्ट्रो एंड डॉन पेप, द टू रिमेनिंग फैसिस्ट इन पैब्लो एंड पिलर्स टाउन। इसके पैब्लो और पिलर के टाउन में ये जो है दो बचे हुए जो लोग होते हैं उनमें से ये होते हैं, उनमें से मतलब जो बाकी बचे हुए जिंदा होते हैं उसके बाद उनमें से डॉन जोस होते हैं और जॉन डोस कैस्ट्रो और डॉन पेप होते हैं। बाकी इनका पूरा टाउन ये लोग अपने पूरे कस्बे को साफ कर देते हैं, मतलब कस्बे में शहर में लड़ाई होती है इसके अगुवाई में, पैब्लो की अगुवाई में, और ये लोग जितने भी फासिस्ट होते हैं सब चुन चुन के मारते हैं। जैसे आप उसमें देखेंगे अटेला टू सिटीज़ पे चार्ल्स डिकेंस की, जिसमें जो है लड़ाई होती है, सिविल वॉर होता है। लेफ्ट इन द चर्च विद द प्रिस्ट, ये चर्च में प्रिस्ट के साथ बेचारा छुपा होता है जान बचा के। कास्ट्रो कैस्ट्रो डेडॉस जो होता है फोर फिंगर इज ए कॉबलर एंड एन एले ऑफ पैब्लो हु हेल्प्स कैरी आउट द अटैक्स ऑन द टाउन। फिर हार्लो एंड गार्बो कौन होता है? द वुमेन, ये टू वुमेन रॉबर्ट जॉर्डन डेटेड, है ना, ये दो हार्लो एंड गार्बो ये दोनों औरत होती हैं। टू वुमेन होती है रॉबर्ट जॉर्डन डेटेड होम ही बिलीव्स ही लव्ड, जिनको यह विश्वास करता है कि वो उसे प्यार करते हैं। तो एज नॉट एज मच एज मारिया, है ना, तो ही ऑपरेशनली ड्रीम्स ऑफ देम कमिंग बैक टू हिज बेड। तो ये उसके बारे में सोचता है और ऐसा सोचता है कि वो लोग उसके बेड तक आए, ठीक है। तो ये मतलब मारिया से प्यार करने से पहले ये इन लोगों से प्यार करता है और इनके बारे में हमेशा वो इमेजिन करता रहता है। अब फ्रेंड्स अब इसकी जो है थोड़ी कहानी हम देख लेते हैं क्या है। कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सारे कैरेक्टर्स हो गए हैं, अब हम कहानी देखेंगे फ्रेंड्स इसका। तो कहानी देखते हैं। कहानी में क्या है कि कहानी की शुरुआत होती है फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है ये एक जो है ट्रेन को उड़ाने पहले ये ट्रेन को उड़ाया जाता है इसके द्वारा, रॉबर्ट जॉर्डन के द्वारा। और इसमें हम देखते हैं कि एंडर्स और एलेडो ये दोनों सगे भाई होते हैं। रॉबर्ट जॉर्डन और एलोन्सो में पुल देखकर जब ये जाता है, रॉबर्ट जॉर्डन जाता है गुरिल्ला ग्रुप को ज्वाइन करने, तो सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है किससे? है ना, अल्सेमो से होती है। अल्सेमो एक शेफर्ड होता है, फिर वो उसको लेके जाता है अल्सेमो। और अब जब वो रास्ते में मिलता है, चूंकि ये डायनामाइटर होता है, ये पुल को पहले उड़ा देता है और इसे जो है इसे काम दिया जाता है कि तुम जाओ दूसरे पुल को उड़ाओ, ट्रेन को उड़ाने के बाद दूसरे पुल को उड़ाओ। फिर ये जाता है अल्सेमो उसको देखता है तो उसे गुरिल्ला ग्रुप में ले जाता है। फिर गुरिल्ला ग्रुप में जाता है तो वहाँ पैब्लो से मुलाकात होती है। पैब्लो चूंकि इतना रूड बिहेवियर का होता है, इतना सेल्फिश होता है और उस टाइम पर हो जाता है और एक तरह से घोड़े की चोरी भी करता है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इसमें जोखिम काम में मैं हिस्सेदारी नहीं बनूंगा और ना मैं साथ दूंगा और ना मेरे मेरे जो ग्रुप के लोग हैं, माई पीपल विल नॉट ज्वाइन दिस मिशन। तो ये कहता है कि नहीं, तो यहाँ पे दोनों में मतभेद हो जाता है। अब उसे ये डर होता है कि रॉबर्ट जॉर्डन की वजह से हमारे अपने लोग मारे न जाएं, और रॉबर्ट जॉर्डन सोचता है कि अगर ये ऐसा ना हो कि हमारे मिशन में यह खतरा हो जाए, तो ये क्या करता है, ये जो है ये इसको रॉबर्ट जॉर्डन अल्सेमो को लेकर के खुद ही जाता है पुल को देखने और पुल का नक्शा बना के आता है। तभी वहाँ वहाँ जाने के बाद कैंप में आने पर पैब्लो इस प्लान के साथ साथ देने से मना कर देता है। यानी कहता है कि मैं तुम, जब वो पुल देख करके आता है और नक्शा बना कर आता है अपने एक थोड़ी सी डायरी में छोटी सी, और बताता है कि ऐसे ऐसे है पुल को, हमें ऐसी को विस्फोट करना, तो वो तुरंत पैब्लो मना कर देता है, कहता है मैं इसमें साथ नहीं दूंगा और अपने सभी साथियों को भी रोकता है।
मगर अब जब इसकी जो बीवी होती है पिलर, वो बहुत ही स्ट्रांग लेडी होती है, बहुत ही डिटर्मिनर, उसका डिटर्मिनेशन बड़ा अच्छा होता है। और वो बहुत ही मतलब अपने पैट्रियोटिक उसके अंदर फीलिंग होती है, बहुत ही देशभक्ति होती है, और वो रिपब्लिकन के लिए कुछ भी कर सकती है, एक बोल्ड लीडर होती है वो। तो वो इसके विरुद्ध हो जाती है और कहती है कि तुम तो बैठे बैठे कोई काम नहीं है, तुम तो बस दारू पीते, शराब पीते पीते तुम तो बिल्कुल आलसी हो गए हो, ड्रंक हो, यू आर ड्रंक, है ना, यू आर कावर्ड। उसको कावर्ड करके पुकारती है। फिर पिलर इसके विरुद्ध हो जाती है, और जब देखता है जॉर्डन की पिलर इसके अगेंस्ट हो गई है, क्योंकि वो नेता होता है, तो वे तो इसको साथ, इसको थोड़ा सा शाई मिल जाता है, इसको थोड़ी सी ताकत मिल जाती है कि चलो भाई कोई तो मेरा साथ देने वाला है। फिर धीरे धीरे वो लोग सारे मेंबर को अपने साथ कर लेते हैं और वो पैब्लो अकेला पड़ जाता है। तो इसको विरुद्ध हो जाती है और जॉर्डन का साथ देती है। इस तरह से सब एक एक करके रॉबर्ट, जॉर्डन और पिलर के साथ हो जाते हैं और पैब्लो के खिलाफ हो जाते हैं। अब फिर क्या होता है कि प्राइवेटली राफेल जो होता है जॉर्डन से कहता है, क्योंकि जब अब वहाँ उसका वो विरोध करता है पैब्लो, तो फिर जब ये लोग सब बहुत बहस होती है, फिर जब सब चले जाते हैं तो धीरे से राफेल कहता है जॉर्डन से कि इसको मार दो पैब्लो को, क्योंकि ये तुम्हारे लिए खतरा है, हमारे हमारे इस जो है मिशन के लिए भी खतरा है, और ये हमें जो है इस काम में करने में अड़चन पैदा करेगा। इसको मार दो, ये किसी काम का नहीं, ये निठल्ला है, बिल्कुल नाकारा है, बिल्कुल अब ये केवल शराब पीकर पड़ा रहता है, तुम इसे मार दो, पैब्लो को मार डालो। ठीक है, और ये कहता है कि अच्छा आदमी नहीं है और ये हमारे मिशन को रोकेगा। मगर पिलर अपने पति का भी वहाँ बचाव कर लेती है, क्योंकि पत्नी तो पत्नी होती है भाई, वो कितना ही बुरा हो जाए लेकिन उसका साथ हमेशा देती है वो, तो उसका बचाव कर लेती है। और फिर उसको वही याद दिलाती है कि वहाँ पे प्लाजा में किस तरह से जब वहाँ पे युद्ध हुआ था और हम लोग गए थे, तो वहाँ मेयर को किस तरह से पकड़ के मारे थे, टाउन को किस तरह से फैसिस्ट से साफ किया था, है ना, फैसिस्ट लोगों से कैसे अपने कस्बे को खाली कराए थे हम लोगों ने, और उसमें कितने अच्छे से इसने जो है लोगों का साथ दिया था, कितने अच्छे से पैब्लो ने लीडरशिप किया था। तो उसके बहादुरी के किस्से बताती है फिर वो, माने 1 साल पहले कैसे कैसे क्या हुआ था उसकी वीर गाथा को बताती है। फिर युद्ध के बाद मतलब ये कहती है कि ये तो युद्ध के बाद ऐसा पियक्कड़ और आलसी हो गया है, अब वो खतरनाक नहीं है। फिर उसी रात को मारिया जॉर्डन के साथ जो है, जब यह कहानी हो जाती है, फिर मारिया जॉर्डन के साथ वहाँ सोने चली जाती है, फिर दोनों एक साथ सोते हैं और सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं। और इसीलिए जो है आपको मैंने बताया कि इसमें मतलब जो कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी होते हैं। फिर क्या होता है, और अगली सुबह को पिलर जंगल के रास्ते से जॉर्डन को एल सॉर्डो के पास ले जाती है। तो यानी कि इसको लगता है कि भाई पैब्लो तो साथ नहीं दे रहा है और 3-4 लोग हम लोग केवल हैं, तो कैसे काम हो पाएगा। तो ये दूसरा जो ग्रुप होता है जिसका लीडर होता है गुरिल्ला, दूसरे दूसरे गुरिल्ला ग्रुप का एल सॉर्डो जिसका नेता होता है, उसके पास जो है ये पिलर इसको जॉर्डन को और मारिया को लेकर जाती है। ये एक दूसरे से ग्रुप का लीडर, ये एक दूसरे ग्रुप का लीडर होता है। ये लोग भी फासिस्ट से युद्ध करते हैं, यानी कि एल सार्डो लोग भी फैसिस्ट से युद्ध करते हैं, और इनके साथ मारिया भी जाती है। और फिर वहाँ से है ना, तो फिर जो है काम को ये लोग अनजान में, अभी चूंकि वहाँ पर क्या होता है कि इनको दिन में काम को अंजाम देना होता है, तो वहाँ जाके आपस में ये लोग एल सार्डो से बातचीत करते हैं कि ऐसे ऐसे है, तो एल सार्डो फिर मान जाता है। और जब वहाँ से ये लोग वापस आते हैं और कहते हैं कि काम को दिन में अंजाम देना है, इसीलिए सब लोग चिंतित थे। फिर जब सब कैंप में वापस आ जाते हैं बातचीत करके उससे, तो वहाँ पैब्लो खूब दारू पी रहा होता है और जॉर्डन की आकर के बेइज्जती करने लगता है। जॉर्डन के बारे में मारिया बताती है कि ये जो है स्पेनिश एक प्रोफेसर है, मतलब ये स्पेनिश लैंग्वेज सिखाते हैं अमेरिका में। तो कहता है प्रोफेसर विदाउट बियर्ड, कहता है बिना दाढ़ी का, दाढ़ी नहीं है तो फिर कैसे प्रोफेसर है, ये फॉल्स प्रोफेसर, ऐसे मजाक बनाता है उसका। तो गुस्से में आकर के मतलब जॉर्डन पैब्लो को, फिर वहाँ पर जॉर्डन जो है, अब जॉर्डन को गुस्सा लग जाता है, फिर जॉर्डन को उकसाता है वो, जिससे उस कहता है कि वो मारे, यानी कि जब वो उकसाएगा वो लड़ाई करेगा तो उसको मार देगा जान से। मगर पैब्लो समझ जाता है कि सारे लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं, अगर हम यहाँ इनके उकसावे में आकर के इनसे लड़ाई कर लेंगे तो लोग हमको मिल के मार देंगे या हमें जान से मार देंगे। फिर वो क्या करता है, वो बाहर चला जाता है, मतलब बाहर जाने वाला होता है। और तभी लेकिन ये कहता रहता है, उसका मजाक बनाता रहता है। तब अगस्टाइन उसको पैब्लो के चेहरे पर मुक्का मारता है, 3 बार मुक्का मारता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। फिर वो ऐसा मुंह बना के फिर चला जाता है, कहता है कि सब इसको ड्रंक बोलते हैं, पियक्कड़ हो तुम, दारू पीते हो, कहता है हाँ ठीक है, तो ये चला जाता है। मगर फिर पैब्लो शांत रहता है और वहाँ से चला जाता है, हट जाता है। और फिर उसके बाद सब बोलते हैं कि वो खतरनाक हो गया है, अब तो उसको मार ही दो, अब वो चला गया, कुछ ना कुछ कांड जरूर करेगा। मगर वो वापस आता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो सब लोग शांत हो जाते हैं। और अगली सुबह मतलब फिर रात गुजरती है और अगली सुबह को इल्सार्डो के कैंप पर हमला हो जाता है। जैसे इल्सार्डो जो दूसरे गुरिल्ला ग्रुप का नेता होता है, वहाँ फाइट होती है। और वहाँ आप देखें जो आपने आपको फैसिस्ट के नेम बताएं, जो जो लेफ्टिनेंट होते हैं, यानी फैसिस्ट पे जो होते हैं सैनिक, वो आते हैं और फाइट होता है, खूब गोलाबारी होती है। और उसमें जो है इसके सारे सैनिक, फैसिस्ट के भी सैनिक मारे जाते हैं
और ये लोग जो है बचे होते हैं, लेकिन बाद में वहाँ पर जो है वो फाइटर जो है विमान आ जाती है और बम गिरा देती है, इससे सब लोग मर जाते हैं। फिर बाद में इसके कैंप के सारे लोग मारे जाते हैं एल साल्वाडोर के, और इनके जो है गर्दन को, इनके इनके सिर को काट दिया जाता है। तो ये चीज़ में दिखाया था, बड़ा ही क्रूर सीन दिखाया जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि फिर जो है ये लोग अपना प्लान बनाते हैं फ्रेंड, और प्लान बनाते हैं तो इसको पता चल जाता है रॉबर्ट जॉर्डन को कि अब तो हमारे जो ये पुल को जो तोड़ने का जो हमारा प्लान था, ये फासिस्ट लोगों को पता चल गया। तो ये एक चिट्ठी लिखता है और एंडर्स को बोलता है कि तुम लेके जाओ और फिर जनरल गोल्स को दे दो और बता दो कि हमारा प्लान जो है अब फेल हो गया है, हम जो है ऐसा करने में अब बहुत मुसीबत में आ गए हैं और दिक्कत हो सकती है। फिर वो जब लेके जाता है, लेकिन वहाँ उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको कैरेक्टर में नाम बताया सबके। तो कौन गिरफ्तार करता है, फिर कौन उसकी हेल्प करता है, कौन साथ देता है, ये चीज़ तो आपने कैरेक्टर में देख लिया। लेकिन फाइनली यहाँ पर मैड्रिड में सीन जो है शिफ्ट होती है। तो ये जो कार्पोव होता है, ये जॉर्डन का दोस्त होता है, जो कि ये एक रशियन जर्नलिस्ट होता है, और उसे ये पता चल जाता है कि जॉर्डन और गुरिल्ला के पुल उड़ाने का प्लान फासिस्ट लोगों को पता चल गया है। वो जॉर्डन को लेकर चिंतित हो जाता है कि ऐसा ना हो कि भाई जॉर्डन को ही मार दिया जो कि मेरा दोस्त है। फिर अगले दिन पिलर रॉबर्ट जॉर्डन को उठाती है और दिखाती है कि पैब्लो विस्फोटक लेके ही भाग गया। मगर तभी पैब्लो आता है और फिर बताता है कि मैं विस्फोटक नदी में फेंक दिया था, मगर अब क्या करूँगा कि मैं जब फेंकने के बाद मुझे अपने आप को बड़ा अकेला महसूस किया और मैंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। तो अब मैं तुम्हारे लिए 5 घोड़े लेकर आया हूँ और गुरिल्ला के कुछ फाइटर्स को लेकर आया हूँ। मतलब यह है कि कार्को जो होता है वो उसके एंड्रेस, उसके फ्रेंड को जो चिट्ठी लेके गया होता है उसको बचाता है। और कहानी फिर वहाँ शिफ्ट होती है इसके कैंप में। कैंप में जब ये लोग जाते हैं, मारिया और ये रॉबर्ट जॉर्डन और पिलर जाती हैं, तो देखते हैं कि ये पैब्लो विस्फोटक लेके भाग गया। अब ये लोग डर जाते हैं। फिर भी ये हिम्मत नहीं आता। रॉबर्ट जॉर्डन कहता है कोई बात नहीं, विस्फोटक ले गया तो जितना बचा हुआ है मैं उसी से लड़ूंगा, लेकिन मैं अपना मिशन नहीं छोड़ूंगा। और फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगर वो मिल जाएगा पैब्लो तो उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो हमारा नुकसान कर रहा। तब तक पैब्लो आ जाता है और अपने साथ 5 घोड़े लेकर आता है और 5 गुरिल्ला सैनिकों को ले आता है, जो इधर उधर से वो इकट्ठा किया होता है दूसरे जगह से। अब क्या होता है कि ये लोग प्लान बनाते हैं और 3 दिन के अंदर इसको पुल को उड़ाना होता है। फिर ये लोग जाते हैं फ्रेंड और प्लान बना के फिर नाइट में ही निकल जाते हैं। नाइट में निकल जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर लड़ाई होती है। वहाँ पर लड़ाई होती है, बहुत तगड़ा फाइट होता है। फाइट होने के बाद अब उसमें ये होता है कि जो है ये चूँकि पैब्लो पैब्लो इतना तेज़ आदमी होता है, ये बहुत ही सेल्फिश होता है। और ये क्या करता है, जिन जिन 3 लोगों को अलग से लेके आया होता है, बाद में जिन लोगों को लेके आया होता है लड़ने के लिए, गुरिल्ला के ही मेंबर होते हैं लेकिन दूसरे ग्रुप के मेंबर होते हैं, उनको बाद में ये खुद ही मार देता है, जान से गोली मार देता है। और उसका पोल तब खुलता है जब उससे ऑगस्टाइन जब पूछता है कि वो जो ये घोड़े तुम कहाँ से लाए, वो कहता है कि इंग्लिश, यानी कि रॉबर्ट जॉर्डन को ये इंग्लिश बोलता है, कहता है इंग्लिश, वी हैव प्लेंटी ऑफ हॉर्सेस डोंट वरी, यानी अब हमारे पास बहुत सारे घोड़े हो गए हैं, चिंता ना करो। तो कहता है ये तुम घोड़े कहाँ से लाए। फिर जब कुछ जवाब देने देता तो कहता है कि बाकी गुरिल्ला के मेंबर कहाँ हैं, जो जिसको तुम लाए थे उधार में, किराए, मतलब जिसको तुम सहयोग करने के लिए दूसरे लोगों को पड़ोसी गुरिल्ला ग्रुप से लेके आए थे, वो लोग कहाँ हैं। तो ये नहीं बोलता है। तो कहता है जो गोल फायर हुआ है लग रहा है यही गोली मारा है। तो कहता है हाँ मैंने मारा है, क्योंकि मैं अपने पीपल के, है ना, आई विल सेव माई पीपल, कहता है मैं अपने लोगों की हिफाजत करूंगा, मैं अपने लोगों को। तो फिर वहाँ पे ये भी बहस होती है कि भाई ये बताओ, वो भी तो रिपब्लिकन है, वो उनका भी तो मकसद यही है, फिर तुमने क्यों मारा। लेकिन चूंकि लड़ाई होती रहती है और वो विस्फोट से पुल को उड़ा देता है रॉबर्ट जॉर्डन। और उसमें वो बूढ़ा आदमी जो जो ओल्ड मैन होता है, वो एल्सेमो बेचारा, वो है ना, एनसेल्मो, वो भी जो है दब करके मर जाता है। फिर ये लोग जो है अपनी अपनी जान बचा करके, फिर ये होता है कि चलो अब हम अपने काम को अंजाम दे दिया। फर्नांडो भी उसमें मारा जाता है, 2 लोग तो मारे जाते हैं। फिर ये लोग जाने वाले होते हैं वापस, तब तक गोलियां फिर चलने लगती हैं। फिर गोली चलती है, फिर अपना बचाव करने के लिए ये होता है कि बारी बारी करके हम लोग निकलेंगे, क्योंकि पथरीली रास्ता है। तब तक वहाँ पे गोलीबारी होते समय बाकी लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन लास्ट में जब तक रॉबर्ट जॉर्डन जाता है तब तक इसके घोड़े को गोली लग जाती है और घोड़ा गिर जाता है और अपने पैर से इसके लेफ्ट जो है लेग को, यानी कि बाएं पैर को कुचल देता है, जिससे इसकी बाएं टांग टूट जाती है। फिर ये उठने में असमर्थ हो जाता है, ये नहीं जा पाता है। मारिया देख करके चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, लेकिन लोग इसको उठा के लाते हैं। और फिर वो कहता है कि मारिया तुम जाओ, क्योंकि अभी हो सकता है वो फैसिस्ट लोग आ जाएंगे और तुम्हें भी मार देंगे। तो वो उन लोगों को भेज देता है और कहता है मारिया तुम कहीं भी रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरी आत्मा तुम्हारे साथ, क्योंकि इसको लग जाता है कि अब ये घुड़सवारी करने के काबिल नहीं होता है, ये जाने में असमर्थ होता है, इसे लगता है कि अब हम जा नहीं पाएंगे।
और वो लोग आ जाएंगे फासिस्ट और मार देंगे। इससे बेहतर है कि इन लोगों को मैं भेज दूँ। मारिया को भी भेज देता है। दोनों लोग गले मिलते हैं, रोने भी लगते हैं, लेकिन कहता है कि मैं कहीं भी रहूँगा, मेरी यादें तुम्हारे साथ रहेगी मारिया, मेरी रूह मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी, मेरे दिल की धड़कनों में तुम हमेशा बसी रहोगी। और इतना कह करके वो अपने आखिरी सांसों तक उसको जो है फासिस्ट लोगों से लड़ना चाहता है, उनको रोकना चाहता है, उन बाकी लोगों को भेज देता है। और जैसे फासिस्ट तब तक आने लगते हैं और फिर ताबड़तोड़ जो गोलियां चलाने लगता है, फिर वहीं पर वो गिर जाता है और इसकी दिल की धड़कनों को अपने सुनता रहता है। और फिर यहीं पर नावल ये इसका नावल का एंड हो जाता है फ्रेंड्स। नावल यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और इसमें ये दिखाया गया है कि देखिए लास्ट टाइम में भी ये जो है आखिर ये शादी नहीं कर पाता, चूँकि ये जो रिपब्लिकन्स होते हैं, रिपब्लिकन जो होते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो कम्युनिस्ट होते हैं, इनका मोटो ये होता है कि ये शादी वगैरह नहीं करेंगे, तो शादी भी नहीं करता है ये। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये लास्ट में पहले तो ये लगता है कि भाई ये युद्ध बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको आखिरी में पता चलता है कि नहीं, युद्ध बहुत भयानक चीज़ होती है और इससे अफसोस भी होता है। इसे अफसोस भी होता है कि नहीं, इसे हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, यानी कि ये मतलब हमारे जीवन का क्या ही मकसद था, कोई पता नहीं चला। तो एक तरह से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें लॉस्ट जनरेशन का जो है सीन दिखाया गया है, मतलब ये लॉस्ट जनरेशन को कहीं ना कहीं जो है रिप्रेजेंट करता है। ये टोटल जो है बेस्ट एग्जांपल है लॉस्ट जनरेशन का। और अब इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें सिम्बोलिज्म की बात करते हैं। तो इसमें जो है सिंबल जो दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें ब्रिज का सिंबल जैसे है ना, आपको पॉइंट नोट कर देते हैं। जैसे इसमें ब्रिज का सिंबल हो गया, ब्रिज का सिंबल क्या बताता है, इसमें जो है ब्रिज है, सिंबल की बात करते हैं फ्रेंड, जैसे ब्रिज है। अब इसमें ब्रिज है पहला सिंबल, दूसरा है फॉरेस्ट है, तीसरा है हॉर्सेस है फ्रेंड्स, चौथा है एरोप्लेन है, फिर है एनविल। तो इसमें जो ब्रिज होता है फ्रेंड्स, ए फिजिकल और मेटाफिजिकल क्रॉसिंग डिस्ट्रक्शन की बात करता है ब्रिज। फॉरेस्ट जो होता है, यानी कि ब्रिज जैसे तोड़ने आता है, पूरी कहानी इसी बनी हुई है, डायनामीटर से ब्रिज को तोड़ना होता है। तो ये जो है फिजिकल और मेटाफिजिकल क्रॉसिंग डिस्ट्रक्शन की बात करता है। और फॉरेस्ट जो होता है, जहाँ पर ये लोग अपनी पनाह गाह इनका बनाया हुआ होता है, जहाँ पर ये रुके हुए होते हैं, गुरिल्ला ग्रुप जहाँ छुप करके रहते हैं। तो पीस एंड कनेक्शन का ये जो है इसको इसको रिप्रेजेंट करता है, इसका सिंबलिज्म होता है। हॉर्सेस की बात करते हैं, घोड़ा, जो घोड़ा चोरी करके बेचारा ले आता है, इसके लिए घोड़े को उसको मार देता है घोड़ा लाने के लिए। पीस, अब ये हॉर्सेस जो है भी पीस एंड कनेक्शन का कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उसी से शांति, उसी से भागेगा और एक दूसरे से कनेक्शन होता है, वहाँ लोग आपस में आते जाते हैं, मिलते हैं। एरोप्लेन की बात करता है, तो ये एरोप्लेन जो है फ्रेंड्स, ये मॉडर्नाइजेशन को दिखाता है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दिखाता है। एनविल की बात करते हैं तो रिपब्लिकन फोर्सेस एंड पॉलिटिकल हायरार्कीज को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमारी ये पूरी कहानी ख़त्म होती है। और कहानी कैसी लगी आप ज़रूर अपने कमेंट्स बताइएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो आपको और कौन से टॉपिक पर चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। और आप जो है अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम करेंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ऑल को सेलेक्ट करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और वीडियो क्लासेस आपको आसानी से मिल सके फ्रेंड। और जो भी साथी हमारे एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड, वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो ये बैच स्टार्ट हुआ है 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट हुआ है। इसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मिल रहा है मात्र 3499 यानी 3499 रुपये में, जो कि अभी ऑफर में है आपका। और एलटी ग्रेड में जो हमारे मेंबर ले चुके हैं एडमिशन, उनके लिए जो जीआईसी लेक्चरर का बैच लेंगे उनके लिए ओनली 3000 में हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या मिलेगा भाई, इसमें आपको कंप्लीट आपको जो है थ्योरी क्लास मिलेगी, सारे लिटरेचर, ग्रामर, वोकैब, और इसके अलावा आपको जीएस सबका, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स, पर्सनल गाइडेंस, आपको प्री और मेंस की तैयारी। इसके अलावा आपको ओरल क्वेश्चन कराए जाते हैं, आपको गूगल मीट के जरिए आपको जो है पर्सनल गाइडेंस आपको किया जाता है। इसके अलावा आपके एमसीक्यूज होते हैं, आप क्लासेस आपके ऐप पर, आपके यूट्यूब के माध्यम से भी होती है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही फैसिलिटी दी गई है। और अगर आप हमारे जो भी साथी टीजीटी पीजीटी बैच को लेना चाहते हैं, वो भी टीजीटी पीजीटी बैच को ले सकते हैं। आपको बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में आपको टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस बैच मिलता है फ्रेंड। और ये जो है देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं न्यूज़पेपर में भी सीखा कि आप जो भी टीजीटी पीजीटी केवीएस वगैरह सारे बैचेस के हमारे यहाँ चलते हैं, फ्री में भी आपकी तैयारी कराई जाती है। जो भी साथी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हैं,
2 घंटे की डेली फ्री प्रैक्टिस होती है, एक 5 PM पर और एक 9 PM पे फ्रेंड्स होता है, जिसमें आपको जो है पूरा क्वेश्चन पेपर आपका पूरा सॉल्व किया जाता है फ्री, आप कॉस्ट कोई भी चार्ज इसका नहीं होता है। और अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें 3500 प्लस उसमें स्टूडेंट हैं, और उस पर अच्छे से पार्टिसिपेट आप करिए, अपने आप तैयारी को जांचिए, परखिए, अपने लेवल को देखिए। और आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का हमारा जो नेम है लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी, उसका भी नाम है, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो दूसरा हमारा चैनल है लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी के नाम से, जो कि एक तरह से लाइब्रेरी है आपके लिए, आप वहाँ पे जाके बहुत सारे बुक्स को, बहुत सारे PDF नोट्स को फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये सब रहा आपका आज का क्लास और ये इन्फॉर्मेशन। आपको क्लास अगर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।